तो हाय एवरीवन गाइस, वेरी वार्म गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे लोग? ऑल गुड। एक बार जो है चैट बॉक्स में कंफर्मेशन देना, बट लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग यहाँ पर जितने भी पर्सन हैं। सबसे पहले तो अपना कैमरा को ऑन कर लो। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हाय गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी पर्सन यहाँ पर प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ क्लासेस ले रहे हैं, वेल ड्रेस होकर बैठे हैं, प्लीज अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए। शो कर लेट कर सेशन ले रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कैमरे को ऑफ ही रखें, वरना हमारी टीम आपको जो है रिमूव कर देगी। क्लियर, समझ में आ गया? शो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन गाइस, डू फास्ट, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। अब लग रहा, हाँ, रियल क्लासेस चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रहा है। पहले तो अकेले अकेले दिख रहे थे सर, अब यहाँ पर कुछ लोग जो है दिख रहे हैं साथ में। शो आगे चलकर जितनी भी क्लासेस होगी इसी तरीके से हमारी लाइव होगी। और आपका कोई भी क्वेश्चंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि अमित सर का यहाँ पर क्वेश्चंस होगा। अमित सर ब्लू टी शर्ट में सेशन ले रहे हैं। अमित सर, अगर कोई क्वेश्चन होगा ना, तो अब पता है हम लोग इस तरीके से बातें कर पाएंगे। अनम्यूट कीजिएगा, माइक के ऊपर क्लिक कीजिए। हाँ, हाय अमित सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया आनंद। हाँ चलिए, थैंक यू सो मच। सो नाउ हाँ। गाइस, आगे जो है ना हम लोग इस तरीके से अपनी सेशन को कर पाएंगे, बातें कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस होगा तो। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज के हम लोग सबसे पहले सेशन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, दो तीन पॉइंट आज ध्यान रखेंगे। चैट बॉक्स को अगर मैं ऑन करूंगा ना, तो कोई भी पर्सन चैट बॉक्स में अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, चैट बॉक्स में अपना किसी भी प्रकार का पर्सनल डिटेल शेयर मत करना। रीजन वेरी सिंपल, क्योंकि अभी मैं चैट बॉक्स क्या करने वाला हूं, एवरीवन के लिए करने वाला हूं। तो यहां पर होगा क्या, आपका डेटा XYZ किसी दूसरे पर्सन के पास जा सकता है, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगा। ठीक है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दो। एम आई ऑडिबल? राइट इन अ चैट सेक्शन गाइस, राइट इन अ चैट सेक्शन। और अभी मैं आया हूँ दिल्ली नोएडा के तरफ हूँ, तो लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आराम आराम से हम लोग सेशन को करेंगे। मैं आपको आज बहुत सारी क्लियरिटी देने वाला हूँ आज के सेशन से। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वंडरफुल गाइस, दैट्स गुड, अमेजिंग। तो आज का सेशन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, VBI। क्यों सर? क्योंकि अभी तक जो सेशन हमने करा उसमें नॉलेज थे, सारी चीजें थी, स्किल था, बट इस स्किल को लेकर करेंगे क्या, अर्निंग कैसे करेंगे, ये आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। क्या क्या क्वेश्चन चल रहा होगा इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहला ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर अर्निंग कैसे होगा, पहला। दूसरी चीज है कि इंटर्नशिप कैसे होगा, जॉब कैसे होगा। तीसरी चीज है कि आप मेरे बिजनेसेस हैं तो उसमें आप किस तरीके से हेल्प करोगे। चौथी चीज है कि जो आप क्लासेस करवा रहे हो और जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है सर टूल्स के ऊपर, तो उसका ROI कब रिटर्न होगा। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। क्लियर? आज इन्हीं सारे सवालों का आपको आंसर मिलेगा पूरे सेशन के अंतिम तक। एंड कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर मैं तो विलेज एरिया से हूं, तो क्या अर्निंग करना सच में पॉसिबल है? अगर है तो कितना पॉसिबल है, कितना हम अर्निंग कर सकते हैं और कब तक अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे भी कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा होगा। तो आज जितना भी आपको क्लियरिटी, जितनी भी चीजें हैं आपके मन में ये छोटे छोटे अर्निंग से रिलेटेड, मैं सारा चीजें आपके लिए क्लियर करने वाला हूँ। टोटल गाइज आज हम लोग जो है 13 अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 13 अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप ना कि सिर्फ अर्निंग करोगे बल्कि आप करियर बनाओगे। अर्निंग करना और करियर बनाना बहुत सारे डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें हैं। आप कैनवा से जाओगे तो चार पांच तरीके जिससे अर्निंग कर लो। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से मल्टीपल तरीके से अर्निंग किया जा सकता है। बट करियर बनाने का मतलब कि आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओ उसी पर जो आप कर रहे हो। राइट? तो हम ऐसे क्या क्या चीजें कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर, आज मैं आप सभी लोगों के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करूंगा। एज वेल आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जिनमेट आपको कैसे उन सारी चीजों में हेल्प करने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि अगर कुछ नोट्स हो बनाना हो तो आप उसे जरूर बना लीजिएगा आगे, ताकि और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसका मैं आंसर कर पाऊंगा। क्लियर है? चलो, सो मैं सेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस हो जाइए सेशन की ओर। वंस अगेन मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है आप सभी के साथ, होप सो कि ये विजिबल हो। अच्छा, मेरे पास आज पेन टैब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ आज दिल्ली में थोड़ा सा, तो उसमें प्रॉब्लम है कि पेन टैब मैं लेकर नहीं चल सकता हूँ। तो मेरे पास कर्सर है, माउस है,
आई विल ट्राई कि मैं अपने माउथ से ही सारी चीजों को लिखकर आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थोड़ी बहुत आप अच्छे से फोकस करना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। सो बेसिकली गाइस, आज है हमारा 4 सितंबर और आज हम लोग बातें करेंगे अर्न मनी अप टू 1 लाख रुपीज एवरी मंथ गाइस विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो बिफोर द स्टार्टिंग, अभी भी कई सारे लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होगा, सर हु कैन डू डिजिटल मार्केटिंग, कौन कर सकता है। भाई साहब, हमने पहले भी बताया था यार कि एक वाइल है आदिवासी हिक्की पिक्की वाइल। जब आदिवासी कम्युनिटी के लोग जब कर सकते हैं, सो व्हाई नॉट यू। कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो छोटा स्टोर है, मेरा तो बड़ा स्टोर है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। अरे कुछ नहीं है, सब चीजें सब लोग कर सकते हैं। आइदर आप स्टूडेंट हो, आइदर आप हाउसवाइफ हो, टीचर हो, एजुकेटर हो, डॉक्टर हो, हेल्थ केयर हो, लॉयर हो, लीगल प्रोफेशनल हो, आर्टिस्ट हो, फ्रीलांसर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, रियल एस्टेट चलाते हो, रियल एस्टेट के में काम करते हो, रिटेल स्टोर है, फिटनेस स्टोर है, कुछ भी, एनीथिंग गाइस, एनी टाइप ऑफ बिजनेसेस, राइट। किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है या किसी प्रकार के बिजनेसेस को आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, देन डेफिनेटली आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी ही चाहिए। एक और चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला जो टाइम है कंप्लीटली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर स्विच हो रहा, और ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं कि स्विच हो रहा है एंड ऑल एक्स वाई जेड। आफ्टर कोविड आपने रिजल्ट सब लोगों ने देखा कि कोविड के बाद डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप रहा, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये जो अगर आपके मन में अभी भी ये सारे सवाल आ रहे हैं ना, मैंने बोला यार गांव गांव तक फ्लिपकार्ट अमेजोन पहुंच रहा, राइट। तो अगर अभी भी माइंड में यही चल रहा कि कौन कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा यार प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ। अगर आप इसी क्वेश्चंस पर अटके रहोगे तो शायद आगे का हमारा जो सॉल्यूशन हो आपके लिए नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहां से निकलो और जेन्युइनली कोई भी, अगर आप हाउस वाइफ भी हो ना और आप गांव में भी रह रहे हो, बस एक चीज है बहुत क्लियर, मैं आपको क्लियर कट बोलूंगा, अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब रहेगी तो आप मेट्रो सिटीज में भी बैठोगे, खुश नहीं होना है, क्लियर रहिएगा, ठीक है। आपकी अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब रहेगी तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहो, आप टीयर 1 में रहो, टीयर 2 में रहो, टीयर 3 में रहो, टीयर 4 में रहो, किसी भी सिटीज में रहोगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है। बट अगर इंटरनेट अच्छी है, आप गांव में भी बैठे हुए हो, देन डेफिनेटली गाइस यू कैन अर्न वेरी इजी, नॉट लाइक रॉकेट साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एनी कैन डू नाउ। तो हम सीधे सीधे कट टू कट अपने सेशंस की ओर चलेंगे। सो गाइस, पहला अपॉर्चुनिटी ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं कि सर कुछ वर्क फ्रॉम होम जैसा हो, वर्क फ्रॉम होम जैसा हो, ऐसा कि सर मेरे को जो है 6 से 6, 8 से 9 जो जॉब वाला टाइमिंग होता है उस पर कोई डिपेंडेंसी ना हो, फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो। ऐसे लोग कि सर मेल फीमेल का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, और साथ ही साथ जो है कोई एज का भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, मैं 15 साल का रहूं या 70 साल का रहूं, उससे फर्क ना पड़े, राइट। मैं जितना मेहनत करूं, अगर मैं 4 घंटे काम करूं तो 4 घंटे का रिजल्ट मुझे ही मिले, अगर मैं 16 घंटे काम करूं तो 16 घंटे का मुझे ही रिजल्ट मिले। अगर आप में से कुछ ऐसे पर्सन है, अगर इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल फाइंड कर रहे हैं, आप टीयर 1 सिटी में या टीयर 3 में सिटी में काम करो, तो गाइस आपके लिए द बेस्ट अपॉर्चुनिटी में से एक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपके लिए पहला अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है गाइस जहां पर मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर काम करना चाहते हैं। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, राइट। फ्रीलांसिंग क्या होता है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझना आप, ठीक है। फ्रीलांसिंग है क्या, वो क्या काफी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ एक लाइन में। आप डिजिटल मार्केटिंग के मल्टीपल टॉपिक को सीखोगे, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखोगे, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीखे हो, एसईओ सीखोगे, आप मेटा एड सीखोगे, गूगल एड सीखोगे, कंटेंट राइटिंग सीखोगे, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो कि आप सीखोगे। आप इसमें से कुछ टॉपिक में बहुत मास्टरी करोगे जो कि मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। मान के चलो आपने वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत एक्सपर्टीज कर लिया, आप स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, ई कॉमर्स सब बना रहे हो। अब आपको मार्केट में किसी के लिए जॉब नहीं करना है, जस्ट सिंपली कि प्रोजेक्ट लाना है। एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि सर प्रोजेक्ट ही तो नहीं मिलता, यही तो मैं बताने के लिए आया हूँ प्रॉपरली कि आप प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा आपको, राइट। सो लेट्स से गाइस, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें यहाँ पर, प्रोजेक्ट तो आ जाएगा। पहले एक सिंपल सा चीज है, मान के चलो कि वेबसाइट डेवलपमेंट आपने एक्सपर्ट हुए और आप पार्ट टाइम में काम कर रहे हो, 4 घंटे रेगुलर आप काम करते हो क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से कहीं जॉब करते हो। दिन रात जब काम करना हो कर लेना, 4 घंटे आराम से। अगर पार्ट टाइम में भी किया तो महीने का आप 5 वेबसाइट आराम से बना पाओगे। अब मार्केट में अगर हम वेबसाइट की बात करें गाइस, तो इसकी जो प्राइसिंग है
20,000 से लोग बनाते हैं, 30,000 में भी बनाते हैं, 50,000 में भी बनाते हैं, 1 लाख रुपए में भी बनाते हैं, 2 लाख रुपए में भी बनाते हैं, 5 लाख में भी बनाते हैं, 10,000 में भी बनाते हैं, तो 5,000 रुपए में भी बनाते हैं वेबसाइट। कई लोगों से होते हैं, ठीक है। मैं 5,000 10,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 लाख 1 लाख ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं स्ट्रेट छोड़ रहा हूँ। मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ 25 से 30,000 रुपए का, ठीक है। सिंपली छोड़ो, 20,000 रुपए लेकर चलो। अगर आपने 20,000 रुपए के महीने में 5 भी वेबसाइट बनाया, देन गाइज यू कैन अर्न 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। आप हर महीने 1 लाख रुपए इजिली अर्न कर सकते हो। अगर आपको सोशल मीडिया का नॉलेज पता है तो आप उसी कस्टमर को जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी पिच कर सकते हो। और कुछ मार्केट में दो तरीके का डिजिटल मार्केटिंग में आपका जो है वर्क होता है। एक ऐसा होता है जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये एक बार आपने कस्टमर बना लिया, अब ये रेगुलर एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कस्टमर बन जाते हैं जब तक उनको रिजल्ट मिलता है। एक होता है वन टाइम सर्विसेज, जैसे आपने वेबसाइट बना दिया, अब वो अगले साल अपडेट एंड ऑल होगा। लेकिन सोशल मीडिया क्या है, हर महीने। ये आपका एसईओ क्या है, हर महीने। आपका मेटा ऐड क्या है, लगातार वो कंसिस्टेंट चलते रहेंगे। गूगल ऐड क्या है, लगातार कंसिस्टेंट चलते रहेंगे, राइट। तो इसमें जब हम काम करते हैं ना, तो हम ऐसे क्लाइंट पर ज्यादा फोकस करते हैं कि एक बार हमने फाइंड कर लिया तो वो लंबे टर्म तक रहे, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, वो अच्छे टाइम तक रहे। सोशल मीडिया एसईओ और जैसी जो वर्क है वो लगातार कंसिस्टेंसी वाली वर्क है, तभी जाकर जो आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब कहने का बस इतना मतलब है यार, कि सेंस है कि अगर आपने छोटा सा भी पार्ट को अच्छे से मास्टरी कर लिया तो इजिली गाइस 4 से 5 लाख रुपए आप अर्निंग कर सकते हो। अब यहाँ पर हम आपको क्या सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे गाइस एग्जैक्टली व्हाट इज फ्रीलांसिंग, होता क्या है। ये तो भी बेसिक चीजें थी जो अभी हमने बताया। अभी मैं आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी चीजें मैं करने के लिए भी नहीं बताऊंगा, अभी आउटलाइन समझो कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे अर्निंग करोगे, क्या क्या तरीके हैं। फिर मैं आपको अंतिम में बहुत मजेदार चीजें बताऊंगा। बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग करने का क्या फायदा है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। आपको सिखाऊंगा द फ्रीलांसिंग माइंडसेट, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन यार। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो लेकिन माइंडसेट फ्रीलांसिंग वाला नहीं है तो काम नहीं कर पाओगे। माइंडसेट में आपका डिसिप्लिन एंड ऑल इस तरीके की काफी सारी चीजें होता है, हैबिट्स एंड ऑल, मल्टीपल थिंग्स, राइट। हाउ टू सेलेक्ट अ निश, आप एक इंडस्ट्री में हो, निश कैसे सेलेक्ट करोगे, कौन सा काम करना है। हाउ टू फाइंड क्लाइंट, आप क्लाइंट कैसे फाइंड करोगे, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिसने क्लाइंट फाइंड करना स्टार्ट कर दिया, सीख लिया, उसके बाद तो समझो उसने क्रैक कर लिया सारी चीजों को, राइट। टॉप 10 फ्रीलांसिंग साइट कैसे हैं, उसके ऊपर कैसे वर्क होता है। प्राइसिंग, हाउ टू क्रिएट अ अकाउंट इन अ फाइवर प्रोजेक्ट फॉर यू। ये सारी चीजें जब तक आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करोगे ना दोस्त मेरे, और यही रियलिटी है कि आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। प्रोजेक्ट इज बीबीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। प्रोजेक्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है किसी के लिए भी, ठीक है। और जब आप नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, और करोगे तो रिजल्ट इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यह है फ्रीलांसिंग, जो कि हम आपको डेप्थ में सिखाएंगे। फ्रीलांसिंग की अगर फ्यूचर की बात करें तो इसका ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। 2019 तो 2029 तक गाइस ये जो है $14.17 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और इसकी ग्रोथ डू यू नो कितना तेजी से बढ़ रहा है, 16.66% के रेशियो से, ग्रोथ से ये जो है बढ़ते जा रहा है। ये और ये मैं नहीं बता रहा हूँ यार, बड़ी बड़ी जो फ्रीलांसिंग साइट है, गुरु, फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इसने ये डेटा को निकाला है। यानी कि यार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। आप सोचते रहोगे लोग कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, आप कौन से पार्ट में जाना चाहते हो। आपको क्या बस सोचते रहना है तो आप सोचते रहो। कल भी काफी लोगों ने बस पेमेंट के लिए सोचते रहे कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, राइट। और आज उनके पास अपॉर्चुनिटी खो दिया उन्होंने, कि आपको जो है ये जीएसटी एंड ऑल वाला आपने अपॉर्चुनिटी खो दिया। आज काफी सारे लोग अभी भी सोचेंगे कि इनरोलमेंट करवा लो, लेकिन आपने क्या हुआ कि जीएसटी की अपॉर्चुनिटी खो दिया। तो कई मरतबा यही होता है कि मार्केट में सब चीजें साफ पता चलता है, ठीक है, लेकिन जब करने की बात आती है तो एक्शन ही नहीं लेते। मैक्सिमम पर्सन की यही कहानी है। और अपने दिल पर हाथ रखकर बोल लो, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते हो, कि आपने कितने बार आपके सामने अपॉर्चुनिटी आया लेकिन आपने टाल दिया, राइट। तो ये समझना होगा। और फ्रीलांसिंग इज लाइक अ अपॉर्चुनिटी। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम तो फाइंड कर देते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या करोगे। जब तक कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जुड़ी काम नहीं करोगे तब तक वर्क फ्रॉम होम क्या करोगे, घर में क्या बनाओगे, राइट। तो ये गाइस आपके लिए फ्रीलांसिंग, आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस एंड ऑल रन कर रहे हो, किसी भी प्रकार की चीज है, देन गाइस मस्ट डू फ्रीलांसिंग साइड बाय साइड।
क्रिएट योर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, राइट। कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको सुबह में 11 से इतना बजे काम करना है, नहीं। रात के 2 घंटे निकालो, सुबह के 2 घंटे निकालो, देन यू कैन डेफिनेटली फ्रीलांसिंग एंड यू कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी गाइस, राइट नाउ। तो द सेकेंड, अब हम लोग गाइस दूसरे अपॉर्चुनिटीज की ओर चल रहे हैं। दूसरा अपॉर्चुनिटी किनके लिए? सेकेंड जो अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, अभी पहला क्या है? फ्रीलांसिंग। द सेकेंड अपॉर्चुनिटीज इज, दूसरी जो हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जिनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का है। यहाँ पर अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं होगा, बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा, देन यू कांट डू गाइस, राइट। यहाँ पर आपका थोड़ा सा माइंड जो है ना बड़ा सोचे। अगर आपको महीने का 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए अगर आप यू वांट टू की अर्न करूं मैं, राइट, देन डेफिनेटली गाइस आपको जो है सेकंड जो ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं, इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। द सेकंड अपॉर्चुनिटीज इज गाइस स्टार्ट योर ऑन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। अब ये कई लोगों को लगता है सर अच्छा इसको मैं कैसे रन कर पाऊंगा विदाउट टीम एंड ऑल, यही तो हम आपको सिखाएंगे और ये हमने करके बैठा हुआ है और आज भी हमारी एजेंसी चल रही है। देन व्हाई नॉट कि मैं आपको सिखा पाऊंगा, सवाल ही नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। मैं जितनी भी चीजें आपको सिखाने की बात कर रहा हूं, मैंने गाइस अपने पर्सनल लेवल पर हर एक काम को किया हुआ है। अभी मैंने फ्रीलांसिंग के बारे में बताया था, राइट। तो मैंने कल आपको अगर याद हो, इफ गाइस, देन आपको जो है मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी जर्नी जो है फ्रीलांसिंग में भी स्टार्ट करी थी, जॉब को फिर छोड़कर। ये देखो माय फ्रीलांसिंग जर्नी, तो ये हमने करा हुआ है, हमने पैसे जनरेट किए हुए, तब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कोई भी ऐसा यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है जो हमने नहीं करा और आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, राइट। लेट्स सी, अगर बात करोगे मेरी वेबसाइट अभी जो डक फोल्डर है उस पर तो काफी सारी चीजें अपडेट भी हो रहा, राइट। तो हमने डक फोल्डर बनाया हुआ है यार कंप्लीटली, जहां पर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की कंप्लीट वर्क करता हूँ, कंप्लीटली कंप्लीटली। आज भी पूरे वर्ल्ड वाइज पूरे इंडिया में हम लोग जो है सर्विसेज एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। यहाँ पर गाइज आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज डेप्थ में आना चाहिए, पहला। दूसरी चीज है आपको टीम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड तीसरी गाइज जो वर्किंग हैबिट्स है, इसमें आपका जो है लगातार आपको 8 घंटे तो काम करने पड़ेंगे नॉन स्टॉप, राइट। हम आपको क्या क्या सिखाएंगे? हम आपको सिखाएंगे हाउ टू चूज निश। अब बोलो सर फ्रीलांसिंग भी आपने निश सेलेक्ट करना सिखाया, यहाँ पर भी सिखा रहे हो, यहाँ पर क्या अलग है? एजेंसी के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। 360 डिग्री एजेंसी है, एआई बेस्ड एजेंसी है, राइट। आपका जो है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट बेस्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एजेंसी। आपके लिए क्या फिट है, आपके लिए क्या द बेस्ट है, वो हम आपको सिखाएंगे। हाउ टू रजिस्टर्ड बिजनेस, आप अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करेंगे, ये हम आपको सिखाने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। हाउ टू डू मार्केट रिसर्च, आप अपना मार्केट रिसर्च कैसे करोगे, ये हम आपको बताएंगे प्रॉपरली। हाउ टू क्रिएट सर्विस पैकेज, जब आप किसी भी कस्टमर को कोई पैकेज देते हो तो उसको आपको कैसे सेल करना है, कैसे बनाना है, ये बताऊंगा। क्रिएट अ बिजनेस प्लान गाइस, आपने अपना बिजनेस प्लान क्या बनाया, ये प्रॉपर तरीके से मैं जो है आपको बताऊंगा पूरी पूरी तरीके से, ठीक है। नाउ बिल्ड ब्रांड एंड ऑनलाइन प्रेजेंस, आप अपना ऑनलाइन ब्रांडिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बिल्ड करोगे, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको जो है क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, 100% होगा, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट, पहला क्लाइंट कैसे फाइंड करोगे, बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, आप अपना स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बिल्ड करोगे। एंड लॉन्च एंड ग्रो गाइस, आप अपनी जो बिजनेसेस है उसको फाइनली कैसे लॉन्च करोगे, कैसे ग्रो करोगे, ये सारी चीजें गाइस जो है हम आपको प्रॉपर सिखाने वाले हैं, एक एक चीजें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लेकर कि आपको जो है कैसे करना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको इसमें एजेंसी वाले पार्ट में हम आपको सिखाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा? अब मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं सक्सेसफुली काम कर रहा हूं इसमें। मेरे ऑलरेडी पूरे पैन इंडिया में, इवन आउट ऑफ इंडिया के भी काफी सारे क्लाइंट्स है जिसके लिए मैं रेगुलर काम करता हूँ, हमारी टीम रेगुलर काम करती है। तो व्हाई नॉट, आई कैन टीच, डेफिनेटली आई कैन गाइस। और बहुत प्रैक्टिकल बताऊंगा जहां से कि आप महीने का आराम से 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए इजिली जनरेट कर सकते हो। बट जो चीजें हमने आपको बताई और अगर आपने उसे फॉलो नहीं करा, मैंने बोला यार पहला स्टेप लो कि अपना वेबसाइट बनाओ, दूसरा स्टेप लो कि अपना सोशल मीडिया को ठीक करो, तीसरा स्टेप लो कि XYZ करो, चौथा पांचवा छठा सातवां, अगर आपने नहीं करा तो मैं आपको ये चीज है कि हमेशा श्योरिटी दूंगा
आपको रिजल्ट नहीं आएगा। अब बोलोगे सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आपके पास चलकर आएगा, गारंटी। आप उसमें बिल्कुल माइंड से हटा दो कि सर मैं बिगनर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, दिस हूं, दैट हूं। अरे कौन पेट से सीख कर आता है, मैं या कोई और? आप जो है माँ के पेट से पैदल चलना सीखना आए थे क्या? सीख के आए थे या बोलना सीखे थे कि यहीं पर सारी चीज हुई? तो डेफिनेटली हर एक इंसान ने एक टाइम में अपना जो है लर्निंग फेज में जब होता है तो वो बच्चा होता है। मेरा मानना बड़ा सिंपल है यार, मेरे को कौन पढ़ा नहीं पढ़ा रहा, मेरे को 10 साल का बच्चा भी मुझे पढ़ाएगा ना, लेकिन वो मुझे कुछ अच्छा सिखा रहा हो तो डेफिनेटली मैं एज अ स्टूडेंट मैं सीखूंगा और बस सीखने पे फोकस करूंगा। नाउ द थर्ड अपॉर्चुनिटी गाइस, ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो प्रॉपरली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लाइक कि मेरे को प्रोडक्ट वाले पार्ट में जाना है, देन गाइस यू कैन स्टार्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस। क्या? ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स बिजनेस क्या है? ई कॉमर्स बिजनेस इज अ वेरी सिंपल यार, ये कोई रॉकेट साइंस बिजनेस नहीं है। यहाँ पर जो है देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे अभी आपको मैं बोलूं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, अगर सिंगल प्रोडक्ट्स भी है ना, देन यू कैन लाइक कि यार मास्टर तरीके से उसे आप सेल कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल थिंग्स। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, शुद्ध स्वाद आपने सुना होगा, ऐसे करके कोई कैंडल सेल कर रहा, कोई अचार सेल कर रहा, कोई ड्राई फ्रूट्स का पैकेट सेल कर रहा। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि आज के डेट में लोग जो है उसे सेल कर रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो छोटे शहर से, अरे छोटे शहर से हो तो क्या है, यू कैन डू ऑल्सो, लेट्स सी। मैं सबसे छोटे शहर का एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर कुछ लोग बोलेंगे सर मैं गर्ल्स हूं तो मैं कुछ गर्ल्स का एग्जांपल दे दूंगा। डेफिनेटली, एंड देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज जहां पर गाइस आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स के लिए सर बड़ा सेटअप की जरूरत है, कुछ सेटअप की जरूरत नहीं है यार। बहुत आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, कॉम्प्लिकेटेड आप बनाते हो, कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती नहीं है। लेट्स सी, शुद्ध स्वाद कुछ ऐसे करके, शुद्ध स्वाद, यस, ये गांव के बच्चे ने बनाया हुआ है। अब देखो और कितनी अर्निंग कर रहे हैं इन लोग, बहुत अच्छा ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं। कई सारी जो छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर, एकदम छोटे छोटे लेवल पर, जिसने एकदम गांव से स्टार्ट करा, आज कोई कपड़े का ब्रांड स्टार्ट कर दिया है तो कुछ कुछ कर दिया है। प्रसूना एक लड़की है, अभी स्टार्ट करी है, मुझे लग रहा है होप सो कि 3 महीने हुआ होगा अभी। आप जाकर उनकी वीडियोस को देखो, गर्ल्स ने स्टार्ट करा, इस बच्चे को जाकर देखो, मैं इसके सोशल मीडिया पर लेकर जाता हूँ। आपको क्या लग रहा, बहुत बड़ा ये इंसान है, बहुत फैमिली बैकग्राउंड इसकी बहुत स्ट्रांग होगी। इनको देखकर आपको क्या लगता है? जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इनके, ये देखो इस बच्चे लोगों को, आपको क्या लग रहा है बहुत करोड़पति घर से आ रहे हैं क्या? अरे नहीं भाई, आम बच्चा है। आप बस इसने कर दिया और आप अभी तक सोच ही रहे हो। ठीक है, समझ में आ रहा? इसी तरीके से यार आपके घर में क्या बन रहा, आपके घर में कोई आर्ट, स्केचिंग, पेंटिंग कुछ भी करा, अच्छा नहीं है तो आप किसी होलसेलर से कनेक्ट हो जाओ। हम इसमें आपको क्या सिखाएंगे? ई कॉमर्स गाइस आज के डेट का मतलब राय की रामबाण है, आपको करना ही करना चाहिए। मैं तो कई वर्तमान अपना एग्जांपल भी देते रहता हूँ। अच्छा बोलोगे सर ई कॉमर्स आप कैसे सिखाओगे, ये फिर से आपका सवाल हो सकता है। पहली चीज है, मैंने कई सारे ई कॉमर्स ब्रांड के लिए काम किया हुआ, फर्स्ट। सेकेंड थिंग गाइस, मैंने मीशो के साथ जुड़कर इनिशियल डेज में रीसेलिंग में हमने तबाही, मतलब जिसको कहते हैं धूम मचाना, वो हमने करा। राइट नाउ अभी हमने खुद की अपनी एक ब्रांड स्टार्ट करा है, दैट इज ताजवरी। मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ, 3-4 वीडियो के बाद वो मिल ही जाएगा, 100% मिल जाएगा। अभी कल उसका शूट चल रहा था प्रॉपरली, और होप शो की स्टेटस स्टेटस में दिख जाए। MANISH मनीष, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ MANISH, और मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा स्टेप कि ये कैसे पॉसिबल होता है, किस तरीके से आप भी कर सकते हो। देखो ये जो हमारी ब्रांड है, अच्छा ये यहाँ पर प्ले नहीं होगा डायरेक्टली, ये मेरा उसी का है पूरा ब्रांड। ठीक है, स्टेटस भी यहाँ से डायरेक्टली अभी मैं नहीं देख पाऊंगा, तो जाकर आप देख लेना, अभी शूट चल रहा है, वो सारी चीजें हमने लगाया हुआ है। अब बड़ा सिंपल है यार, यहाँ पर इसको समझो, ये बहुत इजी है स्टेप को। सबसे पहले आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट का। आपको प्रोडक्ट का भी नॉलेज नहीं है, हीरो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम बता देंगे। उसके बाद गाइस आपको वेबसाइट बनाना होता है। कौन सा वेबसाइट बनाना होता है? ई कॉम वेबसाइट बनाना होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट आपको बनाना होता है। तीसरी चीज है, आपको क्या करना होता है गाइस? सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड ऑल को अच्छे तरीके से उसकी ब्रांडिंग करनी होती है। ब्रांडिंग करने के बाद गाइस पहले से रॉ चीजें जो है आपको कंप्लीट कर लेना है, जैसे पैकेजिंग मटेरियल को कंप्लीट कर लीजिए, पैकेजिंग के अंदर जितना भी स्टिकर नोट्स एंड ऑल ब्ला 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 होने वाले वो सबको कंप्लीट कर लीजिए। पांचवी चीज गाइस, पांचवी जो चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ BBI, कि आपको कुरियर पार्टनर से कनेक्ट होना होगा। अब बोलो कई लोग सर कुरियर पार्टनर से कैसे करें, अरे कहाँ बड़ा बात है भाई,
सिप रॉकेट से बस उसको कनेक्ट कर लेना है वेबसाइट के ऊपर जाकर, तो और वहां से आपके घर पर वो जैसे आप दिखाओगे वहां पर मैसेज ये आप ऑर्डर को लगाओगे, आपके घर पर आएगा, कुरियर लेकर जाएगा और जिसका जिसका कुरियर हो उसे वो कर देगा। सिप रॉकेट से ज्वाइन करने के बाद गाइस प्रॉपरली फिर देन पैसा रेवेन्यू आपके अकाउंट में, सिंपल। अब बीच में आपको प्रोडक्ट्स खुद का लाना है नहीं लाना है वो आपकी जिम्मेदारी है। ये बहुत और भी डेप्थ स्किल है, लेकिन कब, जब आप टेक्निकल वाले पार्ट में एंटर जाओगे करोगे तब। तो ये हम बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सिखाएंगे। अच्छा सर क्या सिखा दोगे, उसे भी सिखाने से पहले भी एक और चीजें बस समझ लो गाइस, ऑनलाइन रिटेल बूम में होने वाला है। 350 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। यूएसए एंड चाइना पूरी ग्लोबल मार्केट पे बहुत तगड़ा जो है गाइस एकदम ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। और आने वाला समय पूरी इंडिया एंड ऑल सबको फिर उन सारे ई कॉमर्स वाले जो है प्लेटफॉर्म पर उन पर आना ही पड़ेगा। आज ये देखो ना कितनी बड़ी बड़ी कंपनी बन गए यार, अमेजोन हो गया आपका, राइट। इस तरीके से फ्लिपकार्ट एंड ऑल को देखो आज कितने बड़ी बड़ी लेवल पर पहुंच चुके हैं, एमएशो, मिंत्रा, इस टाइप की कंपनियां को देखो। क्या आप ये खुद नहीं कर सकते? यस यू कैन डू ऑल्सो, राइट। कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर भी नहीं है। नाउ हम आपको यहाँ पर क्या सिखाएंगे, हम आपको सिखाएंगे गाइस हाउ टू फाइंड क्लाइंट हीरो प्रोडक्ट, हाउ टू एसोसिएट विथ कुरियर पार्टनर, हाउ टू डू competitor analysis, how to set up your online store, प्रोडक्ट शॉर्ट जो आपके जो फोटो शूट होता है प्रोडक्ट का वो सिखाऊंगा, फोटो शूट टेक्निक, एंड हाउ टू प्रमोट ए प्रोडक्ट, क्रिएट यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। एंड फाइनली अगर आपको वो सब नहीं समझ में आएगा, कॉन्टेक्ट लिस्ट ऑफ होलसेलर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देन डेफिनेटली गाइस आज नहीं तो कल आप कनेक्ट करोगे और आप अर्निंग करोगे। नाउ अगर हम बोनसेस की बात करें तो यहाँ पर गाइस जो आपको अलग से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर कैसे अकाउंट बनाते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ। डेप्थ में एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊंगा प्रॉपर तरीके से, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ तो अपॉर्चुनिटी नंबर 4 गाइस, अपॉर्चुनिटी नंबर 4 क्या है? दैट इज डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस। और यार मतलब लाइक ये डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस की अगर बात करें, यार देखो जो सिंपली इंग्लिश सीखते हैं तो लोग इंग्लिश सिखाते हैं, मैथ सीखते हैं तो मैथ सिखाते हैं। तो आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो तो व्हाई नॉट यू कैन टीच डिजिटल मार्केटिंग इजिली, ये बहुत आसान है, कर सकते हो। जिनमेट का प्रोसेस ठीक है उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन जिनमेट अगर फ्री क्लासेस दे रहा तो क्या और सारी कोचिंग संस्थानें पैसा नहीं ले रही है? बिल्कुल ले रही है। 30,000, 35,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख सब लोग ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि आप उतना मत लो, 50, 60 हजार, 1 लाख रुपए मत लो। जस्ट आपको 1 लाख रुपए कमाना है ना, बहुत सिंपल। 20 लोगों से आप 5-5 हजार रुपया का आप कोर्सेस करवाओ, देन डेफिनेटली गाइज लोग आपको देंगे और आराम से आप 1 लाख रुपए की अर्निंग आराम से कर लेंगे। इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब जिसको लगता है रॉकेट साइंस तो बनाओ, बाकी मुझे तो नहीं लगता है। तो ये 1 लाख रुपए कमाना वो भी 2-2 घंटे सिर्फ देकर, ये कोई रॉकेट साइंस की कहानी नहीं है। नाउ यहाँ पर गाइज जो हम आपको सिखाएंगे हाउ टू क्रिएट कोर्स स्ट्रक्चर, आप अपना कोर्स स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करोगे। उसके बाद गाइज राइट टूल्स फॉर टीचिंग, राइट टूल्स क्या है टीचिंग के लिए, टीचिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए, लीड जनरेशन के ऊपर रिलेटेड चीजें जो क्या चल रहा, लैंडिंग पेजेस आप कैसे वहां पर काम करोगे, वेबिनार का फॉर्म कैसे फिलअप होगा, एंड द मार्केटिंग टूल्स इज ऑल्सो गाइज क्या क्या यूज करने वाले हो, ये सब चीजें हम आपको सिखाएंगे डेप्थ में प्रॉपरली। आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, हम है ना, आई एम विथ यू। आप स्टेप तो लो, आप बोलो तो कि मेरे को ये करना है, देन डेफिनेटली गाइस आप एजुकेशन सेक्टर से भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। क्लियर, समझ में आ रहा? तो नाउ अब यहाँ पर देखो अपॉर्चुनिटी नंबर गाइस 5, अपॉर्चुनिटी नंबर 5, लेट्स सी द अपॉर्चुनिटी नंबर 5 इज लाइक इन ब्लॉगिंग, यू कैन स्टार्ट योर ऑन ब्लॉगिंग जर्नी। कोई ऐसे पर्सन है जिनको लग रहा है सर मैं अपना फेस नहीं रिवील करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है यहाँ पर जो है मेरे को लोग जाने पहचाने एंड ऑल, कुछ भी मैं आराम आराम से काम करना चाहता हूँ। देन गाइस आपको जो काम करने की आवश्यकता आपको स्टार्ट करनी चाहिए ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के लेकर मेरी कुछ बातें अभी एकदम ध्यान रखिए। पहली पॉइंट कि गाइस ब्लॉगिंग कल से कल आज करोगे और कल से अर्निंग नहीं आएगा, ये क्लियर रहिए। ब्लॉगिंग कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लेंगे आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करने के लिए, ठीक है, पहला। दूसरी चीज है गाइस, दूसरा जो याद रखने वाली बात, ब्लॉगिंग आपके वेबसाइट कैसा है और उसका एसईओ कैसे हो रहा है, ये 3 चीजें जो है फैक्टर हमेशा याद रखिएगा ब्लॉगिंग वाले पार्ट को लेकर। लेकिन अगर एक बार आपने अर्निंग कर लिया
तो ब्लॉगिंग से एक रेकरिंग रेवेन्यू का आपका ऑप्शन बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ब्लॉगिंग में भी देर आर मल्टीपल थिंग्स जिसको कि आप ब्लॉगिंग में अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर सामने में कुछ नाम आपको देखने के लिए मिल रहा है, जैसे फाइनेंस, बिजनेस, सब पढ़ो, देखो एक बार। देखिए राइट चैट यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा गाइस, क्लियर आपको। फाइनेंस, बिजनेस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, न्यूज, ट्रेवल, फूड एंड ड्रिंक, ब्यूटी एंड फैशन, हेल्थ एंड फिटनेस, रिलेशनशिप, गेमिंग। तो कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको नॉलेज है, डेफिनेटली यू कैन, आप आराम से कर सकते हो, राइट। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको कंटेंट राइटिंग अच्छी आनी चाहिए और एसईओ एकदम टॉप नॉच आना चाहिए। एसईओ में जितने भी अपडेट है वो आपको सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने कल बता रहा था। एसईओ के लिए सेमरस प्रोजेक्ट जैसे हम लोगों को प्रोजेक्ट सेमरस जैसे टूल्स हमें सीखना चाहिए, राइट। तो ये जो है आपका है गाइस, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसको सारी चीजों को डिफाइन करा नाउ। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी नंबर गाइस आपका जो है 6, यू कैन बिकम अ कोच। आप एक बिल्कुल कोच बन सकते हो। आपको किसी भी इंडस्ट्री का नॉलेज है, आप अभी 25 साल, 30 साल, 35 साल किसी भी एज में होंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कुछ लोग लाइफ से रिलेटेड कुछ अच्छी चीजें जानते होंगे, कोई करियर, एग्जीक्यूटिव, बिजनेस, लीडरशिप, हेल्थ एंड वेलनेस, फिटनेस, न्यूट्रिशन, रिलेशनशिप, प्रोफेशनल कोच, माइंडसेट कोच, फाइनेंशियल कोच, एकेडमिक कोच, पेरेंटिंग कोच, कम्युनिकेशन कोच, सेल्स कोच, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपको इसमें से कोई भी चीजें आपको आता है क्या, थोड़ा बहुत भी? मैंने देखो मैंने लगा कर रखा हुआ नीचे रियल एड, लर्न मधुबनी पेंटिंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा यहाँ पर नहीं लग रहा। और इस तरीके से जो है क्या कर रहा है, इसने कोर्स चलाया और वहां पर जो है जो आपकी वेबिनार है, वेबिनार में आने के बाद जो उनकी क्लासेस एंड होती है, इस तरीके से मल्टीपल चीजें है। 6 डे मास्टर जो है वैदिक मास्टर का क्लासेस चल रहा है, वैदिक मैथ का। और फिर आपका हाउ टू बिल्ड योर बॉडी बिल्डिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, बिजनेस मास्टरी का, फ्लूट का, रियल वर्ल्ड आर्ट का, यहाँ पर आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल का। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स गाइस। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर एटलीस्ट कोचिंग वाला पार्ट को आप स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप रन कर सकते हो, राइट। अच्छा, आप अगर इस इंडस्ट्री में आते हो कि कोचिंग एंड ऑल खुद का स्टार्ट करें, देन डेफिनेटली गाइस आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए अपने खुद के सब्जेक्ट से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। बट जो मैं रोड मैप बताऊंगा उसी को आपको फॉलो करने की जरूरत है। आप बहुत अच्छे लेवल से, एकदम नेक्स्ट लेवल से वहां से आप ग्रो हो रहे होगे डेफिनेटली, ठीक है। कैसे सिलेबस इसमें आपको बनाना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग नाउ। और अपॉर्चुनिटी नंबर गाइस 7, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग। अपॉर्चुनिटी नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? कई लोगों को लगता है कि आप बस हमने एक कोर्स लाया, उसको जोड़ दिया और जोड़कर किसी को बस एफिलिएट दे दिए, उसको कह रहे एफिलिएट इनकम, एफिलिएट इनकम। अरे नहीं सर, इसको डायरेक्ट एफिलिएट नहीं कहते। पहले चीजों को समझो। एफिलिएट 3 प्रकार के प्रोडक्ट पर रनिंग किया जा सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये 3 तरीके का प्रोडक्ट है, देखो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर रखा है। डिजिटल, फिजिकल एंड सर्विसेज, ये 3 तरीके का प्रोडक्ट है। तीनों में से सबसे ज्यादा अगर हम प्रॉफिट की बात करें और एफिलिएट की बात करें तो डिजिटल प्रोडक्ट से मिलता है, फिर सर्विसेज से मिलता है, फिर फिजिकल प्रोडक्ट। बढ़ गई, एक एक बंदा फिजिकल प्रोडक्ट से बहुत अच्छी रेवेन्यू जो है एफिलिएट एज ए अर्न करता है। जैसे आपकी टॉप की कंपनियां क्लिक बैंक, अमेजॉन, जो है आपका वी कमीशन, शेमरस, ईवे। तो ये मल्टीपल कंपनियां हैं जिसके लिए जो जिसके लिए आप जो है एज ए फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर सकते हो। आपने फ्रीलांसिंग क्या है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। आप यूट्यूब पर जाते हो, यूट्यूब पर कोई प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल का मोबाइल है या कुछ भी है, तो वो क्या करता है, पहले उसका रिव्यू देता है। रिव्यू देने के बाद गाइस आपको क्या कहता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसका मोबाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो। आपका 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, लेकिन उस लिंक से अगर आप परचेज करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, एक एफिलिएट इनकम गाइस। फिजिकल प्रोडक्ट्स में थोड़ा कम होता है, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बहुत हाई होता है। और वहां से आप छोटा मोटा नहीं, लाखों रुपए आप जनरेट कर सकते हो प्रॉपरली। नाउ गाइस इसके बाद जो आता है अपॉर्चुनिटी नंबर गाइस 8, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस। क्या मैंने बोला? प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस गाइस। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग यूज कर लेते हो, क्या कर लेते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को ऐड ऑन कर देते हो, देन डेफिनेटली गाइस आप बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हो। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस में। यार इट इज अ वेरी इजी एंड सिंपल
बहुत आसान है, राइट। आज हर एक स्कूल, कॉलेजेस, इवेंट, ऑफिसेस, हर जगह पर प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेसेस जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरे पास एक छोटा सा सेटअप है प्रिंट ऑन डिमांड का, 25,000 रुपए लगाकर हमने किया हुआ था। राइट नाउ गाइस, आप जो है 5,000 6,000 रुपए से भी कर सकते हो। और जैसे यहाँ पर अगर हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स की और अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वहां से जो आपकी कमीशन एंड ऑल भी बहुत हाई हो जाती है, राइट नाउ। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट्स, अच्छा यहाँ पर बोलो सर, ये जो आपके, ये इसके जो अगर हम प्रिंट ऑन डिमांड की बात करेंगे, तो यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट कैसे काम करता है। यहाँ पर जैसे टी शर्ट का बंडल्स है, ठीक है, अभी हम उस पर भी चलेंगे बहुत अच्छे से। तो टी शर्ट पर काफी सारे ग्राफिक्स एंड ऑल यूज होते हैं, तो वो उसको भी आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो। तो प्रिंट ऑन डिमांड हर तरीके से अर्निंग प्रॉफिटेबल होता है। ये जो है ई कॉमर्स से एक बेटर पॉइंट यहाँ पर आता है, 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। पहला गाइस, जो सबसे पहली चीज है, प्रिंट ऑन डिमांड में जो है आपका जो है यहाँ पर आपका जो है आरटीओ नहीं होता है, ठीक है, रिटर्न टू ओरिजिन नहीं होता है, पहला। दूसरी चीज है गाइस, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी आपको देने की आवश्यकता नहीं। ये दो बड़े बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम ई कॉमर्स की बात करें, तो वहां पर आरटीओ भी होगा, मतलब 10 प्रोडक्ट आपके मार्केट में बाहर गए, ऑर्डर आया, तो एक आध जो है वो वापस भी आ जाएगा। लेकिन ये जो है प्रिंट ऑन डिमांड में नहीं होता है। प्रिंट ऑन डिमांड में कोई भी बंदा आपसे नहीं बोलेगा कि मेरे को पहले प्रिंट करके दे दो फिर हम आपको पैसे देंगे, ना मार्केट ऐसे चलता है। यानी कि कैश ऑन डिलीवरी का वहां सिस्टम ही खत्म हो गया, तो पैसा भी ऑन टाइम आ रहा, और एज वेल गाइस जो वहां पर आरटीओ है वो तो ना के बराबर है। हाँ, फूड गया एंड ऑल है तो फिर तो ठीक है। प्रिंट ऑन डिमांड मतलब बड़ा सिंपल सा, मग कप प्रिंटिंग करना, टी शर्ट प्रिंटिंग करना, अपने ब्रांड से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रिंट ऑन डिमांड। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये इसकी प्रोसेस कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, ये आगे चलकर हम आपको सिखा देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाउ टू प्रिंट ऑन डिमांड वर्क, ये आगे चलकर और बहुत ही डेप्थ में लेकर जाऊंगा। नाउ अपॉर्चुनिटी नंबर गाइस 9, ग्रो योर ऑन बिजनेस। आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर है जिनके खुद के बिजनेसेस हैं, डेफिनेटली, और क्यों ना अपने बिजनेसेस को ग्रो किया जाए, चाहे कोई भी बिजनेस हो। चाहे आपका बिजनेस जिम में हो, चाहे आपका योगा का बिजनेस हो, हॉस्पिटल हो, पार्लर हो, स्कूल एंड कॉलेजेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, टूर एंड ट्रेवल हो, रियल एस्टेट हो, या रिटेल स्टोर, या इसके अलावा भी कोई अदर प्रोडक्ट है, देन गाइस आप आराम से अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने कंपटीटर को देख रहे कि वो एड रन कर रहा और आज आप अभी भी शांत बैठे हुए हैं, तो भाई साहब ये शांत बैठने का समय नहीं है। अगर आप मान के चलो कि जिम इंडस्ट्री में हो, ठीक है, और आपको रोज दिन जिम का ऐड दिख रहा, तो सिंपल सी बात समझो ना कि आपके ऑडियंस को भी तो जिम का ऐड दिख रहा होगा। तो आराम से जो है लीड्स एंड ऑल को जनरेट किया जा सकता है, एक एक महीने में 500 600 1000 लीड्स जनरेट करके अपनी पूरी जिम को फुल किया जा सकता है, ठीक है। योगा, हॉस्पिटल, चलो हर जगह पर वहीं पर है, मान के चलो हॉस्पिटल में भी स्पेसिफिक करेंगे कि डेंटल हॉस्पिटल है या गाल का है या नाक का है, कान का है, क्या चीज का है। तो हमने जो यहाँ पर बोला डेंटल हॉस्पिटल है, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक वाले पार्ट पर हम लोग जो है काम करेंगे प्रॉपर तरीके से, क्लियर। और बहुत तेजी से ग्रो हो गया यार, यहाँ जो ग्रोथ मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। नाउ द अपॉर्चुनिटी नंबर गाइस 10, डिजिटल प्रोडक्ट्स। क्या है? डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट एक इस तरीके से आपका शानदार प्रोडक्ट्स है गाइस, जहां पर आपने वन टाइम मेहनत करा, एक टाइम मेहनत करा, लेकिन आपको रेकरिंग रेवेन्यू बनकर आती रहेगी। अगर हम प्रिंट ऑन डिमांड की ये प्रिंट ऑन डिमांड एंड ऑल से भी अगर ऊपर पर जाना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा यार डिजिटल प्रोडक्ट्स करो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में क्या है कि आपने कोई एक्सेल का फॉर्मूला बना दिया, या जो है आपने कोई पीडीएफ बना दिया। एग्जाम्पल लेट्स सी, बहुत आसान सा भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ यार, कि जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा लेकर चलते हैं। जैसे मानकर चलो हमको 20 पेज का मैं पीडीएफ बना दूंगा हेल्थ से रिलेटेड, कि क्या आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, और मैं क्या कर दूंगा, ऑब्सिटी से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं जो अपने मोटापे को लेकर परेशान है, उनको ऐड टारगेट करूंगा और उनको 20 पेज का पीडीएफ दे दूंगा। जस्ट 199 299। आपने गाइस ग्राफिक्स बंडल देखा होगा, आपने टूल्स बंडल, ये जो है रील्स बंडल्स आपने सेल होते हुए देखा होगा। तो ये सारी जो है ग्राफिक, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में आते हैं, और आप इसे बहुत तेजी से स्केल कर सकते हो। देखो ना, इस तरीके का ऐड आपने देखा ही होगा 100%। इसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। मैं आपको ऐसे ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट दूंगा ताकि आप नेक्स्ट लेवल पर उस पर काम कर सको और उससे रिजल्ट जनरेट कर सको, राइट नाउ। ये गाइस अपॉर्चुनिटी नंबर 11,
ड्रॉप शिपिंग, स्टार्ट योर ऑन यार ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस। अगर आपको ई कॉमर्स नहीं समझ में आ रहा, आपको बड़ा भी करना है लेकिन स्टेप जो है फूक फूक कर रखना चाहते हो, तो आप ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करो। ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स से का छोटा भाई कह लो। ई कॉमर्स में क्या होता है कि प्रॉपरली गाइस जो है कि सारा काम आपको ही करना होता है ई कॉमर्स में। जैसे आपको सेटअप करना है, आपको एड रन करना है, आपको कस्टमर को पिकअप करना है, आपको फेयर भी पे करना है, हर चीजें जो है आपको पूरा टोटल चीजें ई कॉमर्स में आपको खुद ही मैनेज करना होगा। आरटीओ है तो आपको ही मैनेज करना होगा। लेकिन शॉपिफाई के जरिए अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें नहीं रहता है। आराम से गाइस जो है ड्रॉप शिपिंग से लाखों रुपया करोड़ों रुपया यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो इफ यू वांट कि मेरे को जो है कम एफर्ट्स के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट मिले, तो देन गाइस यू कैन स्टार्ट योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस। ठीक है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यार, बहुत मजेदार होता है। लेट्स से तो अब ये ड्रॉप शिपिंग कैसे वर्क करता है आगे चलकर इसको भी बताऊंगा। अपॉर्चुनिटी नंबर 12 गाइस, बिकम क्रिएटर। आप में से काफी सारे लोगों का शौक है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊं, इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से ग्रो हो जाए। देयर आर मल्टीपल पर्सन गाइस, मल्टीपल 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 पर्सन। क्लियर समझ में आ रहा? तो यहाँ पर आप जो है आप जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर अपन बात करें, ठीक है, बिकम अ क्रिएटर, तो क्रिएटर कौन किसको बनना चाहिए? जिनको गाइस नेम फेम मनी, देखो मैंने दूसरे स्लाइड में डाल रखा है, इफ यू वांट नेम फेम मनी देन बिकम अ क्रिएटर। और गाइस ये क्रिएटर कहाँ काम करते हैं? तो ये जो क्रिएटर है गाइस अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे जगहों पर काम करता है। और इनकम कहाँ कहाँ से होता है? तो एडसेंस से इनकम होता है, एफिलिएट से इनकम होता है, स्पॉन्सरशिप से इनकम होता है। तो ये जो ऑप्शन है, राइट, ये जो है जहां से इन्फ्लुएंसर्स जो कह लो या क्रिएटर जो है पैसा कमाते हैं प्रॉपरली, तो आप भी बिल्कुल आराम से अर्निंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। नेम फेम मनी अगर आपको चाहिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक थोड़ा समझ में आता है, देन यू कैन अर्न ऑल्सो फ्रॉम गाइस सोशल मीडिया। 100% आपके पास जो भी मोबाइल है आप उससे भी स्ट्रॉन्ग अर्निंग एंड ऑल आप कर सकते हैं। नाउ इसके बाद गई अर्निंग के ऊपर हम लोग बातें कर लिए हैं। यहाँ तक सारी चीजें, यहाँ तक जो भी हमने बताया है, टोटल 12 जो अपॉर्चुनिटीज बताया, एक बार मैं रिवाइज करवा दूं क्या फटाफट क्विकली? देखो, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी हमने बताया गाइस फ्रीलांसिंग। दूसरा अपॉर्चुनिटी बताया गाइस डिजिटल मार्केटिंग जॉब, और ठीक है सॉरी सेकंड जो हमने आपको यहाँ पर बताया, जस्ट सेकंड, ये पहला आ जाओ फ्रीलांसिंग बताया। दूसरा गाइस आप अपना स्टार्ट कर सकते हो खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तीसरी चीज है गाइस ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो। चौथा अपना डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस स्टार्ट सकते हैं। पांचवा ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। छठा गाइस आपके पास जो है बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल है, अगर आपके पास किसी प्रकार का कोचिंग बिजनेस का आइडिया है आप उसे रख सकते हो। ठीक है, फिर सातवां जो है गाइस आपका आप 7th नंबर के पॉइंट जो है एफिलिएट मार्केटिंग। 8 नंबर का जो आपके पास अभी हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा करी है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेसेस। 9 नंबर पर जो हम लोगों ने डिस्कशन करा गया ग्रो योर ऑन बिजनेसेस, अगर आपकी खुद की बिजनेसेस है तो उसे ग्रो कर सकते हो। 10th नंबर पे गाइज हम लोगों ने जो डिस्कशन करा है डिजिटल प्रोडक्ट। और 11 नंबर पर गाइज हम लोगों ने डिस्कस करा है ड्रॉप शिपिंग। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस करा बिकम अ क्रिएटर। राइट, आज के डेट में गाइस क्रिएटर बहुत अच्छा पैसा अर्निंग कर रहे हैं। वो तो एडसेंस के जरिए तो अर्निंग करते ही करते हैं एज वेल गाइस, वो क्या होता है अलग अलग जगहों से जो है पैसा अर्निंग करते हैं। ठीक है, सो दैट्स भाई मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप एक क्रिएटर एंड ऑल अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से जो बनना है पूरा कंप्लीट बनिए। तो ये जो 12 अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हमने बताया, ये जो 12 अपॉर्चुनिटीज है गाइस, इसमें आपका कोई एज रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल कुछ भी नहीं है। बट बट आगे जो भी मैं आपको अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ, जैसे इंटर्नशिप एंड जॉब को लेकर गए, यहाँ पर कुछ बेसिक रूल्स एंड ऑल को आपको फॉलो करना होता है। बहुत इजी से बता दूंगा, ध्यान से सुना। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर जो आपका इंटर्नशिप एंड जॉब, इसके लिए एकदम ध्यान से सुनना। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन गाइस, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। कल के डेट में ये मत बोलना कि सर आपने तो जॉब और इंटर्नशिप के बारे में तो बोला ही नहीं। जॉब और इंटर्नशिप के लिए पहले मैं लिख देता हूँ भाई साहब,
टर्म्स एंड कंडीशन। पहला टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहला है गाइस 120 दिनों का आपका लाइव क्लासेस होगा। कितना? 120 दिनों का, मिनिमम 100 डेज का लाइव क्लास अटेंड करना मैंडेटरी है। 20 दिन हमने आपको रिलीफ छोड़ दिया, अगर वो एक दो बार मिस हो भी जाता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा? दूसरी चीज है गाइस, सेकेंड द पॉइंट इज वेरी सिंपल। आपको 120 दिन का 10 क्लासेस तो करना है। आपको जितने भी असाइनमेंट दिए जाएंगे, जितने भी होमवर्क दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को, उस होमवर्क को एटलीस्ट 80% कंप्लीट करना मैंडेटरी है। तीसरी चीज है गाइस, तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोजेक्ट तो दिए जाएंगे, टोटल 15 प्रोजेक्ट पूरी क्लासेस के दौरान, जिसमें मिनिमम 10 प्रोजेक्ट आपको करना ही करना है। इसके बाद गाइस चौथी चीज है, चौथा आपके पास जो ऑप्शंस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाईली अर्जेंट है, जो कि आपको फॉलो करना है। क्या है? कि आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट में मिनिमम आपको 35% लाना ही लाना है। मतलब 100 नंबर का तो 35 नंबर लाना है, और अगर 50 नंबर का तो 17 नंबर 18 नंबर आपको लेकर आना है। दिस इज द पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो इतनी चार चीजें अगर आप करेंगे, तब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, रिटन पेपर पर लिखकर, एग्रीमेंट पेपर पर लिखकर, जहां लिखवाना है लिखवा लो, कि अगर आपने इन चार टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करा, तो आपका इंटर्नशिप के लिए अगर आप आए हो तो 100% इंटर्नशिप तो होगा प्रॉपर तरीके से, राइट? तो ये कैसे करोगे, क्या करोगे, ईच एंड एवरीथिंग गाइस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। लिसन केयरफुली। अब ये जो चार जो चीजें पॉइंट पर अगर आपने काम करा, तो जिनमें जो है आपको 100% 100% गाइस इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। अब इंटर्नशिप के बारे में अच्छे से समझ लीजिए, कल के डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये चारों टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करोगे, देन हम आपको इंटर्नशिप करवाएंगे। इंटर्नशिप के लिए आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन दिलवा दूंगा, कि वर्क फ्रॉम होम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप के लिए गाइस आप दो चीजें समझ लो, पेड इंटर्नशिप और अनपेड, दोनों हम आपको दिलवा सकते हैं। ठीक है, अब पेड और अनपेड मतलब कुछ इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे। बोलो ये कैसे डिपेंड करेगा सर, किस बेसिस पर? ये आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ है। लेकिन गाइस दोनों में से कुछ भी मिले, आप इंटर्नशिप कर लेना, क्योंकि आपको जो है उनका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% गाइस BBI होगा अगर आपको जॉब लेना है तो, देन ठीक है। तो इट इज अ वेरी हाई इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको जो है करना ही करना है। इंटर्नशिप होगा मात्र 3 महीने का। कितने महीने का? 3 मंथ का। उसके बाद जो है गाइस आपको जॉब की हम लोग जो है गारंटी देते हैं। जॉब कैसे? तो जैसे ये 5 आप टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लीट करते हो, देन गाइस जिनमेट आपको प्रॉमिस करती है 100% जॉब असिस्टेंस की। ठीक है, जहां पर आपको हम सिर्फ ना कि जॉब करवाते हैं, जॉब की ट्रेनिंग भी करवाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग, राइट? जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि सर जॉब में कितनी सैलरी मिलेगी? देखो यार, अगर आप बिगनर हो तो जॉब में जो आपको सैलरी मिलेगा, आपको अप्रोक्सीमेटली 2 2.5 लाख 3 लाख, हार्डली 4.5 लाख रुपए मिलेगा, अगर आप बिगनर और फ्रेशर हो। बट अगर आप बिगनर और फ्रेशर नहीं है, अगर आपका 1 साल 1.5 साल हो गया, देन गाइस आप जो है आप अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है। 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए ईयरली तक आपको जो है मिल सकता है प्रॉपरली। लेकिन ये डिपेंड करेगा, जब मैं वेरिएंट बताऊं 4 से 10 लाख रुपए रेंज, तो ये आपके स्किल के ऊपर भी डिपेंड करेगा। बाकी जहां कहां पर जॉब है नहीं है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको फाइंड करके दे दूंगा 100% गाइस। क्लियर समझ में आ रहा? तो इस तरीके से जो जॉब असिस्टेंट जो एंड आपका सारा चीजें की जो है करवा दिया जाएगा कंप्लीटली, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी है। डेफिनेटली गाइस हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। देखो इस तरीके से मैं आपको जो है रिटन फॉर्मेट में लिख दूंगा, ये लिखा हुआ मिलेगा, मेल पर चला जाएगा, 100% इंटर्नशिप एंड 100% जॉब असिस्टेंट विद एग्रीमेंट। मैं एग्रीमेंट की बात करूं तो दोनों की एग्रीमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा? नाउ यहां पर जो देखो कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो भरा पड़ा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ की बात करें तो वो भी बड़ा पड़ा हुआ है। प्रीति बाला मैम कितने बार हम लोगों के इवेंट्स एंड ऑल में उन लोग आ चुके हैं, जिस तरीके से हेल्प करता है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है भाई, ISO IAF MSME स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया, इन सारी जगहों से जो है प्रॉपर तरीके से ये रजिस्टर्ड है। तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, MCA एंड ऑल से रजिस्टर्ड है, तो ऐसा नहीं कि जहां तहां घोष जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से
तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इतना चीजों को सिंपल बनाया ना कि यार माइंड ब्लोइंग, नेक्स्ट लेवल। तो ये सारी चीजें जो है आपको मिलने वाला है। बाकी कल के क्लास के अपडेट में काफी सारी चीजें और भी आपको अपडेट करूंगा, राइट। तो ये था गाइस कंप्लीटली। अच्छा, जिनमेट ने में अभी कितने लोग ऑफलाइन इवेंट एंड ऑल जो है गाइस कर चुके हैं? गाइस मोर देन जो है 1000+ पर्सन को हम लोगों ने ऑफलाइन में ला कर उनको सर्टिफिकेशन एंड ऑल करवाई है, राइट। ऑलमोस्ट जो है ये हो चुका है डेटा। तो ये जो आपको जो कि मैं ऑफलाइन की बात करूं जहां पर लोगों का हम लोगों ने जो है फेयरवेल एंड ऑल करा, तो उस तरीके की चीजें जो ऑफलाइन में है। तो ये था गाइस टोटल 13 अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जहां से ना कि सिर्फ आप देख सकते हो कि अर्निंग कैसे होगा, वहां जहां से गाइस आप करियर अपॉर्चुनिटीज को भी बना सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सिर्फ कमाने कमाने की बात नहीं है, या फिर इन सारे जगहों से आप करियर अपॉर्चुनिटीज की जितनी भी हमने अभी बातें करी, आप सब लोग यहाँ पर इजिली कर सकते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई, चैट बॉक्स ऑन करूंगा तो लिखना यस सर, और नहीं आया तो फिर तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी जितने लोग यहाँ पर है चैट बॉक्स में नाम, नंबर और ईमेल टाइप मत करना। वंस अगेन रिपीट करूं आपको गाइस, नाम, नंबर और ईमेल टाइप नहीं करना। मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या आपको अभी क्लियरिटी मिला, एक लेवल पर, एक बेसिस पर गाइस। राइट इन चैट बॉक्स, यस 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 यस। जब आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे मेरे दोस्त, तो आपको जो है अर्निंग भी इसी तरीके से होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूं। ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से जो है मैं आपको गाइड करूंगा, डेप्थ में प्रॉपर तरीके से। समझ में आ रहा? और यार बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजेदार होगा। होप सो कि आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में आया। वेरी गुड। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। सोचो जस्ट आपने एक चीजें करा, क्या करा? डिजिटल मार्केटिंग। क्या करा आपने? एक छोटा सा स्किल सीखा पूरे 4 महीने का। यार आप डॉक्टर बनते हो, कान का डॉक्टर बनोगे तो कान ही देखोगे, ना कि आप जो है पेट और लीवर देखने लगोगे, पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो दूसरे के बिजनेसेस को उसको ग्रो करने में उसकी मदद करोगे। आइदर आप अपनी खुद की बिजनेसेस सेटअप कर सकते हो, एजेंसी, ई कॉमर्स, इस टाइप की मल्टीपल चीजें। और नहीं समझ में आ रहा तो जॉब तो रखा हुआ है यार। और मैं ऐसे कोई फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूँ कि जॉब पड़ा हुआ है, लाइव दिखाता हूँ जॉब कैसे मिल सकता है। मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग में जॉब कहां पर दिखा दूं? दिल्ली में, आगरा में, मुंबई में, कहां पर जॉब दिखा दूं? कोई एक सिटी बता दो मुझे, एक सिटी बताओ, मैं आपको तुरंत निकाल कर दिखाता हूँ। यार मैं डिजिटल मार्केटिंग पूरे पैन इंडिया में दिखाता हूँ कितने जॉब चल रहे हैं। लेट्स सी, चलो वो सब लोग सर्च कर लेना। देखो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, पटना में किसी ने लिखा, पटना में तो मेरे यहाँ वैकेंसी चल रहा है लिटरली, टू बी ऑनेस्ट। आप आ जाओ अभी भी, ठीक है। आप गांधी मैदान गेट नंबर 7 के पास आ जाना, भरे पड़े हुए। लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ। करना क्या है यार, जाना है आपको एड्स लाइब्रेरी में, ठीक है। कहां जाने का? एड लाइब्रेरी में। आपको नहीं पता एड लाइब्रेरी क्या है तो बाद में ये समझना। फिलहाल एड लाइब्रेरी गाइस फेसबुक का एक पार्ट है। इस तरीके से आ जाएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लेना। मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी में आ जाओ, ऑल एड दिख जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ क्या कि मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का जॉब चाहिए, DIGITAL, डिजिटल MARKETING, मार्केटिंग हो गया बस। चलो डिजिटल मार्केटिंग जॉब ही लिख देते आगे, ठीक है। जॉब मैंने कर दिया एंटर। कितने लाइव चल रहे ऐड, लोगों को डिजिटल मार्केटर नहीं मिल रहे, यही सत्य है। अब आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो अभी भी आंख पर पट्टी बांध करके बैठे रहो। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेट्स सी कितनी वैकेंसीज चल रही है यार, कितनी सारी वैकेंसीज चल रही हैं। लेट्स सी यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हायरिंग 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 करके बहुत सारे वीडियोस एंड ऑल पर हायरिंग चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रेनिंग्स एंड ऑल हायरिंग वाले पार्ट में बहुत सारा आपको हायरिंग दिख जाएगा। क्लियर? अच्छा ये भी ना समझ में आए तो आपको क्या करना है, मल्टीपल जो है जॉब पोर्टल्स है, वहां पर डिजिटल मार्केटिंग जॉब एंड ऑल फाइंड करोगे, अलग अलग सिटीज, स्टेट। वो आपका काम नहीं, ये मैं आपके लिए करके दे दूंगा हर स्टेट वाइज। अच्छा अब आपको पता नहीं होता है कि सर डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या जॉब रोल होते हैं? गाइस डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मैनेजर का रोल होता है। डिजिटल मार्केटिंग में गाइस कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का होता है। सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ जो है एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर मल्टीपल पोजीशन। यहां पर तो इतने सारे मेटा एड एक्सपर्ट की नीड होती है, गूगल एड एक्सपर्ट की नीड होती है, हर एक कंपनी में, हर एक कंपनी की। अच्छा अब आप रियल एस्टेट रहो,
या आप कोई भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर गाइस जो है डिजिटल मार्केटिंग की नीड पड़नी ही पड़नी है, मैंडेटरी। कोई भी कंपनी आज बोलेगा कि मेरे को बहुत बड़ी बिजनेस बनाना है और मैं डिजिटल मार्केटिंग का यूज नहीं करूं, अच्छा फिर आप ग्रो करके दिखाओ मार्केटिंग के बिना उसके। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इसको समझो। बस ये क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। पहले बिलबोर्ड, होर्डिंग्स, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के जरिए होता था, अब चीजें आसान हो चुकी है। तो यार इसको नेग्लेक्ट करके अगर चलोगे तो फिर वो पीछे रह जाओगे और उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये गाइस 13 अपॉर्चुनिटी है और जिनमें आपको हर एक जगहों पर बहुत ही प्रैक्टिकली हेल्प करेगा। एक तो था जनरली कि चलो ठीक है समझ में आ गया और बस सर आप पढ़ा दिए हो गया काम खत्म, नहीं। हम आपको पूरा क्लासेस करवाएंगे एंड देन आपको अर्निंग तक लेकर जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको अब आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये जो आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो इसका आरओआई क्या है, कब तक होगा? गाइस दो तीन चीजें, आप क्लास के दौरान आप अर्निंग कर सकते हो पहला, बट मैं आपको बोलूंगा कि 3-4 महीने रुक जाओ तो ज्यादा बेटर होगा, रिजल्ट आपको बहुत अच्छा दूंगा। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इजिली 50,000 से 1 लाख रुपए कहीं से भी अर्निंग कर सकते हो, आइदर फ्रीलांसिंग करके, आइदर ई कॉमर्स में और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। इसमें तो एक्सट्रीम पोटेंशियल है, बहुत हाई पोटेंशियल है, बहुत हाई, राइट। और आज मैं करंटली कर रहा हूं एवरीथिंग। आप जाओ मेरे सोशल मीडिया पर और मुझे चेक करो, वहां पर देखो, आपको सब चीजें लाइव दिखेगी, प्रैक्टिकल दिखेगा। कुछ भी ऐसी थ्योरेटिकल बातें नहीं है कि बस थ्योरी में बता दिया हो गया एंड बस ज्ञान बांटने आ गया, नहीं। ज्ञान बांटने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आया हूं। ऑलरेडी गाइस ये सारी चीजें मैं पिछले 6-7 सालों से कर रहा हूं, जिनमें ये चौथे साल में है, राइट। तब जाकर ये जो है मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। तो ये है गाइस अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको ग्रैब करना है तो कर लो, अदरवाइज आपको सोचते रहना है तो सोचते रहो। आप थोड़ा बहुत रिसर्च करो, एमबीए में, बीबीए में इसकी पूरी सिलेबस हो चुकी है। लेट्स सी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप जाना और यहाँ पर सर्च करना है एमबीए इन अ डिजिटल मार्केटिंग, बस इतना ही सर्च करना है। कौन से यार, ये एमआईटी यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन मणिपाल यूनिवर्सिटी, देख रहे हो ये सारे बड़े बड़े, बीआई बिट्स प्लानी, ये सब बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटीज आज डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज आप जितनी बड़ी कंपनियों को आप ग्रो होते हुए देख रहे हो, चाहे वो बोट हो, चाहे वो मामा अर्थ हो, चाहे वो गाइस फिजिक्स वाला हो, कोई भी, अभी हाल में अभी यूनिकॉर्न एक कंपनी बनाया, कौन सा यार, जिप्टो। जिप्टो को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर एनसीआर एंड डॉल में रहते हैं। सो अभी वो यूनिकॉर्न बन गया है, अभी 2 दिन पहले उसकी न्यूज आई कि यूनिकॉर्न बन गया। फिजिक्स वाला यार एक बंदा यूट्यूब से उठकर यूनिकॉर्न बना देता है। आज आप जितने भी पर्सन को बड़े बड़े लेवल पर आप देख रहे हो, वो सारे लोग जो है मैक्सिमम कैसे आप जानते हो, डिजिटली जानते हो। मैंने बोला कि आदिवासी हिक्की पिक्की ऑयल को कैसे जानते हो, कहां से जानते हो? सारा चीजें गाइस खेल आज डिजिटल मार्केटिंग का है। जिसने इसको अच्छे से सीख लिया वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतनी सारी प्रैक्टिकली है और आप खुद भी देख रहे हो, आपके गांव में, आपके घर में, आपके घरों में। मतलब पहले क्या होता था कि एक मोबाइल होता था कीपैड और उससे पूरा गांव काम हो जाता था, काम चल जाता था, पूरा गांव बात कर लेता था। लेकिन आज गई एक घर के अंदर 3-3 4-4 तो एंड्रॉइड सेट है, भैया का अलग, दीदी का अलग, मम्मी का अलग, पापा का अलग, इस तरीके से चल रहा। और मार्केटिंग एकदम टारगेट बेस्ड हो चुका है, एकदम कंप्लीटली टारगेट बेस्ड हो चुका है कि अगर मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरी सिस्टर है जिसका यूपीएससी में इंटरेस्ट है तो उसको यूपीएससी का ऐड दिखेगा, मेरा इंटरेस्ट है खेलकूद में तो मुझे खेलकूद का ऐड दिखेगा, मैं, मेरे पापा का इंटरेस्ट है कि उनको तो जॉब 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 फाइंड करना या बिजनेसेस में इंटरेस्ट है, या उनको शेयर मार्केट में तो उनको शेयर मार्केट का जो है ऐड दिख रहा होगा। मतलब बड़ा ही ऑडियंस जिसमें इंटरेस्टेड है उस तरीके का उनको जो है ऐड एंड ऑल दिख रहा होगा। तो इस तरीके से गाइस कुछ डिजिटल मार्केटिंग जो है ग्रो कर रहा बहुत तेजी से। आज समझ गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आने वाले टाइम में तो समझना ही पड़ेगा। तो ये था गाइस कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जिसमें जिनमें ना सिर्फ आपको अपडेट करेगा और बताएगा, बल्कि हम आपको एक प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करवाएंगे। लेट्स सी, हम आपको दिखाते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ZINMAWT.com, और इतनी शानदार शानदार मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा ना, माइंड ब्लोइंग। अगर आपने एक बार इसे कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पर गाइस आप ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मान लो कि मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मैं आपको दूंगा प्रॉपरली प्रोजेक्ट दूंगा। मैंने दिया प्रोजेक्ट, तो देखो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलेगा, जो कि आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा।
कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, आपको मैंने बताया सोशल मीडिया मैनेजमेंट से अर्निंग करो, तो उसके बाद हम प्रोजेक्ट हम देंगे ना, किस तरीके से देखो आपको प्रोजेक्ट करना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट करना है, कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। हम उसमें नंबरिंग करेंगे आपको, कितना नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 50 नंबर, 20 नंबर, वट एवर जो भी रहेगा प्रॉपरली, और उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी। अगर ये प्रोजेक्ट आपने कर लिया ना, आई गिव यू गारंटी यार, आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, ग्रो करोगे। उसको करना कैसे, ये चीजें सीखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक और चीज आता है साथ में कि बिलीव, कितना बिलीव है खुद के ऊपर। आप देखो एक चीजें होता है ना, एक बड़ा ही मजेदार स्टोरी है यार। एक बंदा है, लेट्स सी, देख बिलीव वाला, बिलीव की एक इतनी मोरल स्टोरी इतनी स्ट्रांग है। एक बंदा है, जादूगर है, ठीक है, जादूगर नहीं है, मान के चलो कि खेल दिखाने वाला रास्ते एंड ऑल पर होता है। ये एक रस्सी लगा हुआ है प्रॉपरली, और ये क्या कर रहा है, इधर पे बहुत सारी ऑडियंस बनी हुई है, बड़ी हुई है, ठीक है, बनी हुई है प्रॉपर तरीके से। और ये बंदा क्या हुआ कि ये रस्सी से चलते 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 इस रस्सी तक पहुंच चुका चुका छोर तक, एकदम अंतिम तक। और नीचे में कोयले एंड ऑल का पूरा जो है आग जल रहा हो, पूरा आग जल रहा। लोगों को पहले लग रहा था कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लोगों को डर लग रहा था। और ये बंदा यहाँ पर करके आ गया, एकदम लोगों ने ताली बजाया। दूसरी बार ये बंदा क्या किया, अपने बच्चे को लेकर आया, पूरा बच्चे को लेकर आया प्रॉपर तरीके से। और आपके बच्चे के साथ भी जो है जो ये जो चलने वाला जो यहाँ पर जो रस्सी है, रोप पर उसने चल के दिखाया। लोगों को अब बिलीव हो गया कि यस, ये तो कर सकता है, चल सकता है। पहले लोगों को लग रहा था कि कर पाएगा, गिर जाएगा, एक्स वाई जेड चीजें लग रही थी। जब इसने पूरी तरीके से दोनों क्रॉस कर लिया, उसके बाद लोगों से पूछ रहा है क्या आपको विश्वास है कि मैं दोबारा 3 बार भी कर पाऊंगा। लोगों ने बोला हाँ भाई साहब, अब तो तुम कर लोगे, पहले बार तुम खुद चल के दिखा दिए, दूसरी बार हाई रिस्क पर अपने बच्चे को लेकर दिखा पाए। एकदम पूरा बोल रहा है कि यस यस यस, पूरा बिलीव है, पूरा बिलीव है। तो बस जो मदारी है जो खेल दिखा रहा था, उसने बोला क्या, लेकिन इस बार मैं अपने बच्चों को नहीं, आपके बच्चों के साथ ये मैं करने वाला हूँ। पूरी सन्नाटा, मतलब जस्ट सिंपली बिलीव तो है, लेकिन जब बिलीव है तो फिर बिलीव कहाँ चला गया, कहाँ चला गया आपका बिलीव, कि अब जब आपके ऊपर बात आई, जब एक्शन की बात आ गई, तो आपका बिलीव खत्म हो गया। तो जस्ट सिंपली गाइस, कि आपको खुद के ऊपर भी बिलीव होना, ओरिजिनल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज है, लाइफ में वाई बड़ा जरूरी है क्लियर होना। जिस इंसान का वाई क्लियर नहीं होगा, वो इंसान सच में लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। यूपीएससी करना है सबको, करना है आईएएस बनना है सबको बनना है, लेकिन उसके लाइफ में वाई क्लियर नहीं है। इसके लिए जो बड़ा छोटी सी चीजें है, फॉर एग्जाम्पल वाई को मैं किस तरीके से डिफाइन करता हूँ। एक इंसान है, ठीक है, अब देखो वाई क्लियर होना कितना इंपॉर्टेंट है। और ये इंसान जो है इस तरीके से बहुत इलेक्ट्रिसिटी का, हाई इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट का ये करंट लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एक तालाब है, और इस तालाब में गाइस बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, जंगली जानवर एंड ऑल है, और बगल में जंगल एंड ऑल भी है, तो बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक घर है। इस घर में गाइस अगर ये 100 रुपीज रखा हुआ है, तो क्या ये बंदा उठकर ये सारे जोखिम को लेकर ये 100 रुपए का नोट लाने के लिए जाएगा क्या? आंसर इज गाइस वेरी सिंपल, नो। क्यों लेकर जाएगा यार? क्योंकि वही बड़ा सिंपल है, क्लियर है कि 100 रुपए के लिए तो मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है, और इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है कि जिसके लिए एकदम पूरा जी जान लगा देगा। लेकिन गाइस वहीं पर भाई को मैं स्ट्रांग करता हूँ, ठीक है, मैं बोला कि यार बंदा वही है, सेम है। इलेक्ट्रिक वर्ल्ड जो और डबल हो गया, और ये जो जंगली जानवर है और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन गाइस इस बार जो है वाई देखो कितना स्ट्रांग है, और ये बंदा कैसे, यहाँ पर जो ये घर है, घर में 2 फैमिली इनके रह गए, इस बंदे का 2 फैमिलीज में रह गया, जिससे ये बहुत प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। और जस्ट सिंपली, और इस घर में लग गया वो आग। अब क्या ये बंदा इन सभी चीजों को क्रॉस करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि अब इसका वाई बहुत स्ट्रांग हो गया, मुझे बचाना है अपनी फैमिली को। तो जो सिंपल यार, लाइफ में अगर आपको कुछ सीखना है, तो अगर आपका वाई क्लियर नहीं है ना, तो आप 10 लोगों से पूछते रहोगे करूं नहीं करूं, करियर है नहीं है, आपको नहीं दिख रहा क्या? अब फिर उसी तरीके से कंप्यूटर जब डीसीए डीसीए, कुछ लोग जो है ना डीसीए डीसीए आज जाकर कर रहे हैं, जबकि डीसीए डीसीए आज नहीं करना था, आज से 15 साल पहले करने वाली चीज थी डीसीए डीसीए, ठीक है, 15 साल 16 साल 18 साल पहले करने वाली चीज थी डीसीए डीसीए। तब जाकर आप कंप्यूटर में बहुत अच्छा कर पाते। हर चीजों का एक जो है ना फेज होता है गाइस। अभी डिजिटल मार्केटिंग का फेज है मेरे दोस्त।
अभी 10 सालों तक पूरा डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग तो पूरी तरीके से रहने वाला है। एक टाइम में सब लोग अपनी एकदम पूरी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाकर बैठे रहेंगे, फिर आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। तो अभी आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। क्लियर। हमने कल भी आपको बताया था जिनमेट से बेहतरीन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। अब मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ यार, मैं भी अभी दिल्ली में आया हूँ, काफी सारे इंस्टीट्यूट आज भी देखा था, बहुत सारे अलग अलग चीजों को देख रहा था। तो वहां पर क्या समझ में आ रहा कि यार सब लोग मार्केट में 35,000 50,000 60,000 कोर्सेज के नाम पर ले रहे। आपको अगर कोर्सेज के लिए पैसा देना है तो चले जाओ। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं कोर्सेज के लिए पैसा क्यों दूं या कुछ भी करूं, मैं यूट्यूब से सीख लूंगा। तो ठीक है, आपके पास इतना ही टाइम है, समय है, तो एक बार जाकर ट्राई कर लो। यूट्यूब पर यार क्या अरेंजमेंट फॉर्मेट में वीडियोस है? यूट्यूब क्या आपको कोई सपोर्ट सिस्टम दे रहा है? यूट्यूब क्या कोई आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है? क्या यूट्यूब आपके बिजनेसेस को एनालिसिस करके बता रहा है? यूट्यूब में एक प्रॉब्लम आएगा तो 10 वीडियोस देखने होंगे, 10 वीडियोस में कितना समय जाएगा वो आपका तो आपको पता ही चल रहा है। ठीक है। यूट्यूब क्या गाइस आप सभी को फेयरवेल और क्या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा? क्या यूट्यूब जो है आपको इंटर्नशिप में हेल्प करेगा? क्या यूट्यूब आपको जॉब में हेल्प करेगा? तो देर आर मल्टीपल थिंग जो कि यूट्यूब नहीं कर सकता है, वो सबको पता है। दूसरी चीज रह गया आपके पास ऑप्शन कि चलो तुम मार्केट में कोर्सेज ले ले। तो मार्केट के कोर्सेज बहुत महंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट का तो 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए इस तरीके से, जो कि आप कोर्सेज तो अलग से अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो इस दोनों का तो सॉल्यूशन आ गया पूरे अरेंजमेंट फॉर्मेट में। ना आपको पैसा देना है और अरेंजमेंट फॉर्मेट में आपको जिनमेट तो सब चीजें सिखाई रही। तो क्यों नहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी हुआ नाउ? अब तीनों में से कहीं से भी सीखो, आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी रहेगी। क्या टूल्स आपको कैनवा फ्री में दिलवा देगा? मैं तो आपको फिर भी फ्री में दिलवा रहा हूँ। क्या आपको कोई कोर्सेज से एनरोल कहीं पर ले रहे तो शायद इन लोग थोड़ा बहुत जुगाड़ ये लोग भी लगवा दे। लेकिन यूट्यूब तो कुछ कहीं नहीं लगाएगा, सारे थीम टूल्स आपको खुद ही रिक्वायर करने होंगे, लाने होंगे। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़नी ही पड़नी है। मैंने इतना सिंपल सिंपल एग्जांपल दिया था, और अगर आज भी वो नहीं माइंड से नहीं निकल पा रहा कि माइंड में मतलब ओपन नहीं हो पा रहा कि यार सच में नीड है, तो फिर तो यार क्या ही कहना, फिर तो कुछ नहीं कह सकते, राइट। तो बस कहने की बात इतनी है, मैं इतना बस बोलना चाहता हूँ यार, देखो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे को अगर सिंपली अगर आपको डायरेक्टली बेचना होता ना तो मैं ये काम नहीं करता। मैं जस्ट सिंपली, मैंने कल भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ, मैं आराम से 3 घंटे का वेबिनार करता और अपना 5,000 10,000 12,000 में अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज या अपनी जो लाइव कोर्सेज को बेचकर निकल गया होता है। मैं टूल स्टार्स की बातें कर ही नहीं रहा था, जैसे मार्केट नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे होते सिंपली। बट द पर्पस इज वेरी क्लियर। आई वॉन्ट गाइस कि आप अर्निंग करो, आई वॉन्ट कि आपको रिजल्ट मिले। हाँ, इसमें से भी अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि अच्छा सर आपने तो टूल्स एंड ऑल की बात, अरे टूल्स होना चाहिए ना सर, तभी तो आप प्रैक्टिकल करोगे। क्लियर। सुनाओ गाइस, कल हमने आपको टूल्स के बारे में बहुत डिटेल से बताया था। क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूँ और पेमेंट के बारे में आप सभी को बता दूंगा। 3 चीजें, लेट्स सी 3 तरीके से पेमेंट एंड ऑल कैसे करना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। गाइस हमने बताया डिजिटल मार्केटिंग टूल्स बंडल हम आपको दे दे रहे हैं, जो आपको परचेस करना बहुत कम प्राइस में। होस्टिंग डोमेन दो यहाँ पर दिख रहा, ये दोनों हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस बंडल में। 100 अपडेटेड थीम हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइस प्रोवाइड करेंगे फॉर लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ गाइस हम आपको 50 अपडेटेड प्लगइन्स प्रोवाइड करेंगे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। वैलिडिटी गाइस 1 ईयर का रहने वाला है फॉर 2 वेबसाइट के लिए एलिमेंटर प्रो प्लगइन्स पे, ठीक है। इसके बाद गाइस अस्त्रा प्रो थीम रहने वाला है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, हम आपको प्रोवाइड करेंगे विथ लाइसेंस के। सेमरस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे 1 मंथ के लिए, ताकि आप अच्छे से सीख सको, प्रैक्टिस कर सको। लेट्स सी, यहाँ पर देखो कितने सारे ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 7, पूरे 8 जो है बंडल्स एंड ऑल आपके पास है। टोटल 3,20,000 रुपए के टूल से कितने का आपको मिल रहा था? जस्ट सिंपली गाइस, ये जो टूल्स एंड ऑल है आपको, जस्ट गाइस हमने आपको कल बताया था कि आपको जो है 14,999 का है। बट गाइस आज इस पर जो है अलग से 18% का जीएसटी लगेगा, तो ये बस कंप्लीट है, इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो बस डिजिटल मार्केटिंग वाले लोगों के लिए। अगर आप बिजनेसेस में करना चाहते हैं, इसके लिए मात्र 3 सीट्स बचे हुए, 19,999। बट आज लगने वाला है आपका जीएसटी 18% एक्स्ट्रा, मतलब इस पर 3,600 रुपए एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा। 19,999 प्लस जीएसटी गाइस इस पर एक्स्ट्रा लगेगा आज। ये डेफिनेटली आप जिनको लग रहा है कि मेरे को एनरोल करवाना है सर अभी भी, देन आपको ये जीएसटी अलग से पे करना पड़ेगा, मैंने कल ही बोल दिया था, ठीक है, राइट।
सो नाउ अब यहाँ पर बोनसेस एंड ऑल मैंने कल ही बता दिया था कि बोनसेस जो है 50,000 रुपीज का एक्स्ट्रा बोनसेस आपको मिल रहा है। क्लियर है? 3,000 का 3,000 से भी प्लस बिजनेस डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। 7 सीक्रेट रूल्स ऑफ सेल्स के बारे में आपको बता दूंगा। हाउ टू स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे दूंगा। ग्रो योर बिजनेस 10x ऑटोमेशन एंड फनल बिल्डिंग के ऊपर बातें कर लेंगे, ये आपको बता दूंगा। डेटा बेस आपको 25 करोड़ दे दूंगा, ये सब फ्री। अलग से 50,000 का बोनसेस है। प्री रिकॉर्डेड जो कोर्सेज है वो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको कल बताया था प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? बट आज गाइस अगर आपको एनरोल करवाना है तो आपका लगने वाला जीएसटी प्रॉपर तरीके से, ठीक है? और उसके बाद कल के बाद तो आप एनरोलमेंट भी नहीं करा पाओगे। नाउ पेमेंट 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला एक है गाइस F.P, इसका मतलब फुल पेमेंट। आप 48 घंटे के अंदर फुल पेमेंट करेंगे। आज 48 घंटे का समय दे दूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जितना आपने पेमेंट करा, जैसे आप 2,000 अगर आपने पेमेंट करा है तो गाइस आपको 48 घंटे का समय मिल जाएगा। रेस्ट अमाउंट जो है वो जैसे आप 1,2,999 रुपीज जो बच गया वो आप 48 घंटे के अंदर कर देना। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी हम आपको ऑल टूल्स प्रोवाइड करेंगे। कितना? ऑल टूल्स मतलब होस्टिंग, डोमेन, थीम, प्लगइन, सेमरस, एवरीथिंग, जो कि आप उसके 100% ऑनर रहोगे। नाउ दूसरा जो तरीका है गाइस कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है किसी का भी, फैमिली, रिश्तेदार, फ्रेंड, फैमिली, किसी का भी, तो उससे भी आप जो है क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड वाले लोग जितने भी है गाइस, कल 6 PM तक आप अपना क्रेडिट कार्ड से कर रहे ना, बाकी सारा का सारा आप पेमेंट एंड ऑल कर सकते हो। क्लियर? नाउ अभी रुक जाना, ध्यान से सुनो, एक और चीज है बड़ा मजेदार। कुछ लोगों के एक छोटा सा ऑप्शन होगा। तीसरा, सर ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो एक और ऑप्शन है गाइस, मैं आपको करवा दूंगा जिनमेट ईएमआई, ZEMI। इसमें 3 महीने का ईएमआई करवा दूंगा। कैसे होगा बताता हूं, ठीक है? उससे पहले मैं अभी मात्र 5 मिनट्स के लिए, ओनली फॉर 5 मिनट्स के लिए एक शानदार सा गाइस आपको लास्ट ऑफर देने जा रहा हूं, ओनली फॉर 5 मिनट्स के लिए, ठीक है? लिसन केयरफुली। क्या है सर? उसके बाद आप कितना भी आप कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज नहीं होगा मीन्स नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे पहले ये जो है फाइनल एक टाइमर हम लोग सेट कर लेते हैं। 1 सेकेंड, और प्लीज वेट 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 वेट, डन। 5 सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, सो बेसिकली 5 मिनट तक है। जितना भी ये जो अमाउंट आपको मिल रहा था, आपका जीएसटी अभी मैं 5 मिनट के लिए बस ओनली फ्री कर रहा हूं। जिनको भी करना है अपना ईएमआई एंड ऑल, अभी मैं थर्ड वाला भी ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? जिन्हें भी लग रहा सर आई वांट टू कंटिन्यू, लास्ट यू हैव ओनली गाइस, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। जिनको भी लग रहा अपना करना है, आई हैव ओनली 5 मिनट्स, यू हैव ओनली 5 मिनट्स गाइस, मैंने आपके लिए टाइमर्स रन कर दिया। जिनको भी लग रहा अपना कर लो। उसके बाद मैं आपके जीएसटी एंड ऑल फ्री नहीं करूंगा। इट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। डू फास्ट एवरीवन, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। मैं आपको चैट बॉक्स में भी लिंक दे रहा हूं। ओनली 2,000 कर लो, या आपको लग रहा है फुल पेमेंट करना है तो फुल पेमेंट कर लीजिए। यू हैव ओनली 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स। इसके बाद मैं जीएसटी एंड ऑल किसी भी प्रकार से कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, कोई भी हेल्प नहीं, ठीक है? ये 5 मिनट्स आपके लिए लास्ट चल रहा ऑप्शन। 5 मिनट्स के बाद मैं इसे ऑफ करूंगा, और जो आपको जीएसटी वाला है वो फिर आपका 100% लगना है तो लगना है। तो गाइस जितने भी पर्सन है, प्लीज आप जो भी करना चाह रहे हैं कंटिन्यू, अपना टोकन अमाउंट या जिनको लग रहा है फुल अमाउंट तो अपना आप कर लीजिए। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस, यहाँ पर आपके पास क्यूआर कोड दिख रहा, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर लीजिए। डू फास्ट एवरीवन, यू हैव 4 मिनट्स, 4 मिनट्स लेफ्ट, यू हैव 4 मिनट्स गाइस, 4 मिनट। डू फास्ट एवरीवन। ये टाइमर आपको ये प्ले जैसे खत्म होगा ये आवाज बजने लगेगा मोबाइल, ठीक है? रिंग करना स्टार्ट कर देगा। डू फास्ट। जिनको भी लग रहा है कि करना है सर तो जस्ट सिंपली कर लीजिए, क्योंकि बार बार ऑप्शंस नहीं आएंगे। 1 सेकेंड, मैं आपको पेमेंट का लिंक जो है चैट बॉक्स में भी एक बार मैं दे दे रहा हूँ। 1 सेकेंड। ये फिर आपको जो है इसके लिए मत बोलना, टीम को मत रिक्वेस्ट करते रहना कि सर इसका जो है मेरा लेट हो गया, कर दो एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। तो प्लीज अगर करना चाहते हो यार तो कर लो। इसके लिए आप सोचते रहोगे, प्लान बनाते रहोगे तो प्लान बनते रह जाएंगे। कब तक आपका ये प्लान कब खत्म कब होगा? कब ये खत्म हो जाएगा? एक्चुअल में प्लान होगा क्या कभी? तो आज अगर एक्शन ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो फिर आप उसी चीजों में उलझे रहोगे कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, और अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आएंगे। एक चीज है और क्लियर कर दूं, आगे चलकर हमारा जो टूल्स का प्राइस है वो भी गाइस बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट में बड़ा सिंपल सी चीज है कि वो बढ़ेगा। तो मार्केट में टूल्स की प्राइसेस बढ़ेंगे तो डेफिनेटली बढ़ना है।
मैंने चैट बॉक्स में भी गाइस पेमेंट का लिंक एंड ऑल भी दे दिया। डू फास्ट एवरीवन, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट, डू फास्ट। 50, 1 सेकेंड, यस, right now, done, and you have only 2 मिनट 30 सेकेंड गाइस। 2 मिनट 30 सेकेंड है, जिनको भी लग रहा है करना है कर लो। उसके बाद में आगे वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से पेमेंट वाला कि कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। तीनों चीजें बहुत अच्छे से फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनमेट का भी EMI है 3 मंथ का हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डू फास्ट एवरीवन, डू फास्ट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, आज मुझे जो है ना थोड़ी सी राइटिंग करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो मैं आपको जो है इसको रिकॉर्डिंग दूंगा, तो प्रॉपरली एक बार अच्छे से इसको जो है क्या करने का, एक बार अच्छे तरीके से कंप्लीटली इसको सुन लीजिएगा। बाकी कल मैं आपका सेशन, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, कल का जो क्लास होगा आपका 9:45 में होगा, ओनली फॉर टुमारो, सिर्फ कल के लिए। कल का क्लास अपडेट है, कल क्लास अपडेट है, कल का सेशन बहुत मजेदार होगा, कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कल का सेशन आधे घंटे का 30 मिनट का सिर्फ होगा, बट गाइस सिर्फ और सिर्फ जो है ये कल जो सेशन है 9:45 में होगा। कितने बजे? 9:45 में होगा, ओनली फॉर टुमारो। और कल के बाद आपका 3-3 ग्रुप्स में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यू हैव लास्ट 1 मिनट गाइस, 1 मिनट 10 सेकेंड बचे हुए हैं, 1 मिनट 10 सेकेंड और बचा हुआ है। जिनको भी रजिस्टर करना है कर लीजिए, फिर ये आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं कल के डेट में। आप मेरी टीम एंड ऑल से भी बोलते रहोगे कि सर ये GST वाला पार्ट हटा दो, वो कुछ नहीं हो सकता है, हम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार देखो लगते हैं अमाउंट हर जगह पर लगना है। और आप, आई डोंट नो कितना सीरियसली आप इसे जानते हो, नहीं जानते हो मुझे नहीं पता। कुछ लोग बोल रहे सर इसमें भी और कोई डिस्काउंट मिलेगा। अरे भाई 3,20,000 रुपए वाली जो टूल्स है आपको 14,999 में मिल रहा, इसमें भी डिस्काउंट चाहिए? क्या चाहते हो, खराब कर दिया जाए मशीन को, सिस्टम को खराब कर दिया जाए? व्हाट यू वांट? लास्ट गाइस 30 सेकेंड, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18। मैंने चैट बॉक्स में भी लिंक डाल दिया, जिनको भी करना है कर लो, डू फास्ट। एंड उसके बाद आपका फाइनली GST एंड ऑल एवरीथिंग जो है आपका लगेगा, ठीक है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डन, खत्म। चलो ओवर, आपके 5 मिनट खत्म हो गए। जिन्होंने करा वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने नहीं करा है गाइस, अब जो है टीम एंड ऑल से बातें करते रहना आराम से। अब आपको जो है अलग से अमाउंट एंड ऑल पे करना होगा। चलो अब मैं आपको अच्छे तरीके से, जिन लोगों ने इनरोल कर लिया प्रॉपरली गाइस, पेमेंट एंड ऑल को एक बार फिर से अच्छे से समझ लो, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली गाइस। आपने टोकन अमाउंट दिया या जो भी किया, 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हो, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम 3 बस, बहुत आसान आसान पॉइंट है। पहला है आप F.P फुल पेमेंट, टोकन अमाउंट किया है, फुल पेमेंट कर दिया तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। आपको जितना भी टूल्स एंड ऑल है एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। फुल पेमेंट गाइस आपका 48 घंटे में, जिनको भी लग रहा है कि करना है सर प्लीज कर देना, हमारे लिए इजी होगा, आसान होगा। मैक्सिमम पर्सन इसको करेंगे तो हमारे लिए इजी और आसान हो जाता है, ठीक है। और करोगे तो हम आपको पूरा टूल्स प्रोवाइड कर पाएंगे, ऑल टूल्स प्रोवाइड करवा पाएंगे 48 आवर्स के अंदर, ठीक है। और इसका एक्सेस आपको ईमेल पर मिलेगा। सर टूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे क्लास में आपको बताई जाएगी, निश्चिंत रहिए, सारे टूल्स मिल जाएगा, सारा टूल्स का एक्सेस आपके पास रहने वाला, 100% आप ही यूज करोगे। जिनमें उसका कोई भी 1% का भी क्रेडेंशियल हम यूज नहीं करेंगे, आपका कोई कंट्रोल हमारा नहीं होगा, आपका ही होगा, ठीक है। तो गाइस जो रेस्ट अमाउंट है 48 घंटे में कर लीजिएगा। दूसरी चीज है गाइस, पॉइंट नंबर 2, दूसरा, अगर क्रेडिट कार्ड है तो प्लीज फैमिली फ्रेंड रिश्तेदार कोशिश कीजिए सेकेंड वाला पार्ट, ये आपके लिए भी इजी होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड वाले पार्ट से जो है आप 48 घंटे, ये 48 घंटे यहाँ पर नहीं लगेंगे, कल शाम के 6 बजे से पहले कोशिश कीजिएगा। आप अपना EMI एंड ऑल जो रेस्ट अमाउंट है उसका भी आप EMI बना सकते हो, ठीक है। तो कल आपका जो है 6 PM तक आपके पास टाइम रहेगा क्रेडिट कार्ड के लिए, आप उसे कर लीजिएगा। कितना लोगों से बात करोगे, 4, 5, 8, 10?
दो चार पांच लोगों को खोजने में कितना समय लगेगा, ठीक है। और नहीं तो गाइस तीसरा ऑप्शन है आपके पास, द थर्ड ऑप्शन इज, इसका नाम है ZEMI, दैट मीन्स जिनमेट EMI। तो जिनमेट EMI जो है, जैसे अगर आपने 14,999 रुपीज वाला अगर आपने करा है, तो पहला EMI कल आपको शाम के 6 बजे से पहले गाइस कंप्लीट कर लेना है। 6 PM तक फर्स्ट EMI प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है आपका 7,000 रुपीज, मतलब अगर आपने 2,000 किया हुआ है तो 5,000 रुपए और आपको करने हैं, ठीक है। 5 2 7 हो जाएगा। दूसरा, अब आपको 1 महीने का गैप आपको मिल जाएगा, पूरा 1 महीने गैप मिलेगा, आराम से क्लासेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस करने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सेकेंड EMI ऑन टाइम करेंगे, 4,600 रुपए गाइस, 4,600 रुपए सेकेंड EMI आराम से कीजिए। फिर आपको 1 महीने का गैप मिलेगा, थर्ड EMI 4,600 रुपए आपको फिर से करने, दैट्स इट। 3 EMI में आपका कहानी खत्म। अगर यहीं पर अगर आपने बिजनेस बंडल लिया हुआ है, तो आपका जो अमाउंट लगने वाला है 19,999 रुपया लगेगा, जिसमें आपका जो है फर्स्ट EMI का कल शाम के 6 बजे तक जो है 10,000 रुपीज आप कर लीजिएगा। फिर 1 महीने का आपको गैप मिलेगा, और आपका जो है सेकेंड EMI 5,800 रुपया आपका जो है लगेगा सेकेंड EMI। फिर आपको 1 महीने का गैप मिलेगा, एंड थर्ड EMI गाइस 5,800 रुपया आपका लग जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें बस जो दो छोटे छोटे TNC है, टर्म्स एंड कंडीशन है गाइस, सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, ऑल टूल्स हम आपको क्लास करने में 1% का प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, इट्स माय गारंटी। बट यहां पर चीजों को समझिएगा, ठीक है, सारे टूल्स मिलेंगे, बट जो होस्टिंग एंड जो डोमेन है ना, ये आपको हम सब डोमेन क्रिएट करके देंगे। होता क्या है ना, देखो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन होस्टिंग डोमेन तब मिलेगा जब आपका थर्ड EMI कंप्लीट होता है, होगा। होता क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस दिन में अपना एसेट्स एंड ऑल सब चीजें यूज करने के लिए दिया, और कई लोग पेमेंट डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बस एक छोटी सी चीज है यहां पर है, ये आपको मेन जब थर्ड EMI कंप्लीट करोगे ना, तो मेन होस्टिंग डोमेन मिल जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, और क्लास करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको सब डोमेन पर क्रिएट करके दे देंगे। सेकेंड पॉइंट, जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज है गाइस, ये आपको थर्ड EMI जब कंप्लीट करोगे तब मिलेगा। तो ये दो चीजें आपको जो है यहाँ पर बेसिक छोटी सी चीज है। सो अगर आपको लग रहा है नहीं सर शुरू से ही मेरे को मेन होस्टिंग डोमेन एंड ऑल चाहिए, तो पहला और दूसरा ऑप्शन है, बहुत ही इजी है गाइस, आप कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, आसानी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है यार। आप प्लीज देखो, आप ये छोटी सी चीजें का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा अरेंजमेंट नहीं कर सकते हो, आगे चलकर बहुत बड़ा पेमेंट एंड ऑल कैसे अरेंज कर सकते हो, या आप कैसे सोच सकते हो कि मेरे को बहुत करोड़पति बनना है एंड ऑल XYZ, छोटा सा एफर्ट्स नहीं लगा सकते, थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो फिर आप वही जो हो यार उसी के लिए खुश रहो, उतना में ही फिर खुश रहो, फिर मत वो करो कि हम गरीब हैं, ये है, दिस है, दैट है। एफर्ट तो मारना पड़ेगा मेरे दोस्त, जो इंसान एफर्ट्स नहीं मारेगा वो कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। कोई भी इंसान आपके लिए अगर सामने से इतना कर रहा है, जिनमें तो एटलीस्ट कुछ कर रही है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कोई भी इंसान इतना भी करने के लिए नहीं आएगा। जाओ ना, पता करो ना, मैं जस्ट सिंपली बोल नहीं रहा हूं, आप जाओ पता करो, मार्केट ओपन है, 100 कंपनियां काम कर रही है, आपके पास अपना दिमाग है, कॉमन सेंस है, जाइए पता कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। डू यू नो, अभी हमारे जनमेट को लेकर जो है ना, काफी सारे मार्केट में जो डिजिटल मार्केटर वाले लोग हैं, उनका तो अलग से चल रहा है यार, अरे यार जनमेट तो ये है वो है, जनमेट के ऊपर बहुत अलग से प्रेशर भी है, काफी सारी कोचिंग्स का, कि इतनी को प्राइस में क्यों ला दिया, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। काफी लोग निगेटिव रिव्यूज दे देते हैं जानबूझकर भी, जबरदस्ती कोचिंग वाले, और अलग से करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, तो वह आप ठीक है, आप निगेटिव रिव्यूज दे सकते हो, लेकिन निगेटिव वीडियोस कहाँ से बनवा सकते हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। सो गाइस, जिनमेट के इंस्टाग्राम पर जाओ, इतने सारे वीडियोस डाल दिया यार कि मतलब सोच ही नहीं सकते हो, बहुत रिजल्ट है, हाई लेवल पर रिजल्ट है, वी आर क्रिएटिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ रिजल्ट, बस हम लोग बोल नहीं रहे हैं, वी आर डूइंग, ऑलरेडी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं आपको सामने में से तो समझ में आ रहा है यार। अगर मैं एक दिन कुछ कर रहा होता ना, और कुछ हवाबाजी करने की कोशिश करता, तो वो इंसान को समझ में आता है, लेकिन जो बंदा सामने से पढ़ा रहा, पढ़ाने की कोशिश कर रहा, हमारी टीम को हमने इतना ट्रेंड किया हुआ है पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, ऐसे थोड़े किया हुआ है, ठीक है। जेन्युइनली वी वांट कि आप ग्रो करो, वरना यार दूसरी इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ डायरेक्टली पैसा निकालने की कोशिश कर रही है, आपका मन, आपका पैसा
जहां देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरे एंड से। होप शो कि आपको बहुत क्लियरिटी मिला होगा। कल हम काफी सारा Q&A करेंगे, कल हमारे पास समय रहेगा। और कल बड़ा स्पेशल डे है मेरे लिए भी, और अभी ये टाइम भी हो जाएगा 5 सितंबर, और मैं कंप्लीट 26 साल का हो जाऊंगा, कंप्लीट कर लूंगा अपना 26 साल आज रात के 12 बजे। यानी कि कल थोड़ी एंगेजमेंट एंड ऑल भी काफी रहेगा, सेलिब्रेट करना है बर्थडे एंड ऑल, टीम के साथ भी आपके साथ भी करूंगा। एंड सिंपली यार, मैं बस अपनी इस बर्थडे पर एक नई जो है चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ, जिनमेट का जिनमेट फाउंडेशन। मैंने जिनमेट फाउंडेशन को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इस लेवल पर लेकर जाना है कि आप लोगों के हेल्प से और भी लोगों को जो हमसे ऐसे एकदम बहुत ही निडी लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बेटर और चीजें कर सके, दैट डेफिनेटली मजा आएगा। और मैं सबसे पहले यार देखो, राजा के पास अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो राजा डोनेट कहां से करेगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी, तो पहले तो आपके खुद के पास भी पैसा रहना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, तभी तो चीजें बेटर हो सकती है। तो जिन लोगों ने भी स्टेप लिया है, आई गिव यू प्रॉमिस गाइस, जिस उम्मीद से आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए हो, जिस होप के साथ आप मेरे साथ कनेक्टेड हुए हो, आई गिव यू प्रॉमिस, आपका होप मैं ब्रेक नहीं होने दूंगा। इट्स माई प्रॉमिस, 100%, राइट। बट इसके साथ साथ मैं दो चार चीजें आपसे बस प्रॉमिस चाहूंगा। ऑन टाइम क्लासेस करेंगे, असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इट 100% ना हो, 70% ही कीजिए ना। आपको सपोर्ट के लिए तो पूरा मैं दे दूंगा यार, 20 से 25 लोगों की पूरी टीम दे दूंगा। आप जब पूछना है पूछो ना, मॉर्निंग में 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, जब पूछना है क्वेश्चन पूछो, जितना पूछना है पूछो। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंसी आपने ब्रेक कर लिया, उसके बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर आप होमवर्क ही नहीं कर रहे हो, उसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन अगर आपने करा, मैं कंप्लीटली जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं आपका, मैं आपको सक्सेसफुल बनाकर छोड़ूंगा। और आप आने वाले टाइम में कहोगे यार, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। बड़े बड़े प्रिंसिपल, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये सब लोग सेशन कर रहे हैं हमारे जिनमेट का। अभी हाल में मैंने जिनमेट पर जाओ प्लीज, आज इंस्टाग्राम पर जाओ और ऊपर के बस 10 15 20 रिव्यू देखना, उसी में कुछ टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर सब मिल जाएंगे। बस 10 15 वीडियोस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज जाइए जिनमेट को ऑफिशियल पर चल जाओ, जिनमेट के रिव्यूज पर चले जाओ, रिव्यूज वाले पार्ट को देखो, ठीक है। कुछ लोग बोले सर मैंने कुछ जगहों पर निगेटिव भी देखा। अरे यार, तो 100 में से तो एक आध निगेटिव होगा ना यार। दुनिया का कौन सा इंसान है जो कि 100% लोगों को सेटिस्फाइड कर दिया? नहीं कर सकता हूं। और मैं भी बोलता हूं मैं 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता यार, आई कांट यार। मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है, ना मैं भगवान हूं कि मैं जो है 100% सबको एकदम खुश कर दूंगा और लोग हमसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन जिसने भी बिलीव करा, मैं आपकी बिलीव को बिल्कुल ब्रेक नहीं करूंगा। यहाँ पर हमारी जो सक्सेस रेशियो बहुत हाई है जिनमेट में, राइट। सो नाउ गाइस, अच्छा एक छोटा सा काम कर दे रहा हूँ, एक और जस्ट अ सेकेंड, एक फॉर्म दे रहा हूँ, इस फॉर्म को फाइनली फिल कर लो आप सब लोग, जितने भी पर्सन यहाँ पर हैं। जो भी और भी कुछ क्वेरीज एंड ऑल होगा, टीमों से कनेक्ट करके हेल्प कर लीजिए, जितने भी पर्सन है उस फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट गाइस, 1 सेकेंड, प्लीज वेट, फॉर्म एंड क्लास कोड। प्लीज वेट एंड डन, फॉर्म इज वेरी, इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना ना, तो इससे एक बार मेरी टीम अपने एंड से कनेक्ट कर लेगी आपको। जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी, आपने इनरोल करा नहीं करा डजेंट मैटर, ठीक है। एक बार आपको हमारी टीम अपने एंड से कॉल कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे एक बार कनेक्ट होकर पूछ लीजिएगा। सारे लोग प्लीज, चैट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, जो लोग यहाँ पर बचे हुए हैं चैट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, इसको पुट कर दिया हूँ, लिंक को फिलअप कर लीजिए। एवरीवन डू फास्ट गाइस, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। एवरीवन दिस फॉर्म फॉर एवरीवन, प्लीज मस्ट फिल दिस फॉर्म। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस, प्लीज मस्ट फिल दिस फॉर्म, ताकि अगर कोई भी छोटे मोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेरीज हैं, उसको हमारी टीम आपको कनेक्ट करके आपको हेल्प कर सके, आपका आंसर दे सके। जो भी आपके मन में सवाल जवाब चल रहे हैं उन सभी को सॉल्व कर सके। एक बार बात कर लीजिए, क्योंकि अगर बात होगी तो चीजें बात बेहतरीन हो सकती है, और नहीं तो फिर बात करोगे नहीं तो मन में ही कुछ कुछ सोचते रहो, हम उसमें क्या कर सकते हैं? आई कांट डू एनीथिंग, राइट। वही मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने कल भी बोला था, मैं सुहानी शाह नहीं हूँ,
कि आपकी मन की बात को पढ़ लूंगा, माइंड रीडर नहीं हूं, ये टेक्निक हमने सीखा नहीं है। शायद आप सिखा दो तो शायद सीख लूं, लेकिन मैंने सीखा नहीं है, ठीक है। तो ना हमारी टीम को हमने ये ट्रेनिंग दिया है। तो जब तक आप फॉर्म भरोगे नहीं, तब तक हम आपसे गाइस लिटरली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि फिल दिस फॉर्म, एंड हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी प्रॉपरली, और फिर आपके सारे सवालों का आंसर करेगी। अगर जो भी पर्सन का पेमेंट एंड ऑल को लेकर भी सारी चीजें छोटा मोटा, तो उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल आप सभी लोगों के लिए। होप सो कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे हमारी बातों को। अभी मैं क्यूएनए एंड ऑल वाला पार्ट आज नहीं करूंगा, और बेसिकली मैं जनरली करता हूँ क्यूएनए वाला सेशन आज के दिन, लेकिन आज अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो डिस्टरबेंस होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आज नहीं करके कल के ऊपर लेकर चलते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कल का क्लास हमारा 9:45 में है। कितने बजे है? 9:45 में गाइस। फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, डू फास्ट एवरीवन, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट, फॉर्म को फिलअप कर लो, और फिर हम अपने सेशन को बाइंड अप करेंगे। एवरीवन डू फास्ट गाइस, फिल दिस फॉर्म। बोले सर कितना बार फॉर्म फिलअप कर पाते हो? कर लो, तभी टीम कनेक्ट कर पाएंगे। वो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज एंड ऑल में थोड़ा रहिए यार एक्टिव, थोड़ी सी तो रहिए, ठीक है। क्लियर? चलो, सो नाउ गाइस हम लोग यहीं पर सेशन को बाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस। यहां तक बने रहने के लिए आपको दिल से आभार, जितने भी पर्सन यहाँ पर है। और गाइस हम लोग मिल रहे हैं कल के सेशन में। कल का सेशन होने वाला है नेक्स्ट लेवल का, और जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो सारी चीजें उधर रिजॉल्व हो जाएगा। सर क्लास कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, सपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा, टाइमिंग कैसे रहने वाला है, क्लास कब खत्म होगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सारी बातें अपन कल करेंगे। आपका एक छोटा प्रॉब्लम हम गाइज आपका कल सॉल्व कर देंगे 100%। राइट, बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली टीम से भी कनेक्ट कीजिए, और चैट बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया उसे फिल कर लीजिए। ये डायरेक्टली आपके मन की बात हमारी टीम आपका सॉल्व कर देगी। क्लियर? थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड गाइस। See you tomorrow sharp 9:55, 9:45. Right. Thank you so much. Take care, everyone. Thank you. Good day. Good night. Good night. Good night, everyone. Bye. Take care. Take care. Thank you so much. Bye. और अब्दुल भाई कौन है? सोकर लेटकर आगे से क्लासेस मत लेना, आज भर छोड़ दिया गया है, कल से रिमूव कर दिए जाओगे, ठीक है।